तो ये आज से काम शुरू कर देंगे आप। भले आप ब्राडों के ऊपर टाइम कम दें या ना भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये काम सबसे पहले आपने पहली फुर्सत के अंदर करना है, क्योंकि आइंदा जाके तहकीकात का जो दरवाजा खुलना है वो आपकी इस पेपर वर्क के ऊपर खुलना है। समझ आई कि नहीं? बिल्कुल ठीक हो गया। तो कादियानियत के हवाले से जो इतराज़ात या ये वो मैं अपने ज़िम्मे खुद ले लेता हूँ। इंशाल्लाह वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है जी। अ, ये रवाफिज के ऊपर काम करेगा ये फिजान भट्ट। फिजान भट्ट मौजूद हो? जी उस्ताद मोहतरम इंशाल्लाह। हेलो। जी अस्सलाम उस्ताद वालेकुम, मोहतरम मैसेज कर मौजूद हूँ मैं दीजिए। इंशाल्लाह आना इंशाल्लाह। मौजूद उन। जी उस्ताद जी, आपकी आवाज आ रही है और फैजान भट्ट ने भी कहा है इंशाल्लाह। जी उस्ताद मोहतरम, आवाज आ रही है आपकी। हेलो। शाह जी आवाज जी आ जी रही है उस्ताद आपको? मोहतरम। ठीक हो गया। ठीक हो गया। बिल्कुल। फिजान, इनके रवाफिज के जो अकायद और नजरियात की तुम लिस्ट बनाओगे, अकायद की अलग और इनकी फिक जो है फिकी मसाइल उसकी अलग, पूरी एक तरतीब लगा लो। यानी ये क्या है कि और एतराजात, जो ये लोग एतराजात करते हैं अहलु सुन्ना के ऊपर, उनकी भी एक लिस्ट तैयार कर लो। तो इतराजात के जवाबात वो हम बाद में देंगे, पहले तो इनके ऊपर जो इतराजात हमारे हैं उनको पहले लेके आना है। इब्तदाई लिस्ट वो होगी। आज तक हमारे उलमा इनके इतराजात के जवाब देते आए हैं, लेकिन हमने भी तो इतराज करने हैं कि नहीं करने? ये बात। ये मिर्जा सूर वाली आईडी किसकी है? पता नहीं उस्ताद जी, कोई नया ही बंदा है कोई। हाँ चलें, बहरहाल काशिफ इस पर खुसूसी थोड़ी सी सख्ती, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी मतलब करने की ठीक है जरूरत उस्ताद है। मोहतरम। अपने लड़कों को नाम उनको कहें भाई मेहरबानी करें। ठीक है? नाम जी उस्ताद अपना मोहतरम। लिखना है और अपनी ये एक मखसूस वो कर लो तस्वीर। ये जो इस तरह की तस्वीरें जो है ना, नहीं वो एक वो नहीं सही, नहीं मजा नहीं देती। मौलाना शाह अमन नूरानी की लगाओ यार। हाँ, उनकी लगाओ तस्वीर। पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की लगाओ। आहा, यार जी नेट उस्ताद का मोहतरम, वो मसला कह है। रहे हैं कि मैं हटा देता चलो हूँ। फिर मैं ना अभी लेफ्ट होता हूँ, तो आपकी आवाज फिर बिल्कुल मिलते ठीक हैं आती है इंशाल्लाह। उस्ताद मोहतरम, अस्सलाम नेट का वालेकुम। मसला भी हो तो आपकी आवाज ठीक आती है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमजा भाई ऊपर आ जाए। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। काशिफ भाई याद रखिएगा, नाम के मामले में मुझे इस्तिस्ना है, शाह जी ने मुझे बोल दिया है।
मुझे उसमें इस्तिस्ना है। यार आप न 3 में न 13 में जो पहचान बन चुकी है वो डीपी रखें। आपको इसलिए इस्तिस्ना दिया है कि आप न 3 में है न 13 में। हमजा भाई तशरीफ लाएं। हमजा भाई आ गए। किधर गए हमजा भाई? भाई आ गए। जब हम 3 में नहीं 13 में नहीं, फिर मेरा यहाँ काम क्या है जी? मारखोर साहब तशरीफ लाएं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी मौलवियों मेरी बात सही आ रही है? आ रही आ रही है आवाज सही आ रही है। जी आ रही है बात। यार वो एंड पे उस्ताद मोहतरम ने कुछ बात की है, वो क्या फरमाया? वो मेरे ना सिग्नल दिखा, समझने लगी मुझे। वो उस्ताद आईडी और मोहतरम नाम के ने हवाले से कह रहे हैं, डीपी और नाम के हवाले से वो कह रहे हैं कि मारखोर साहब नाम आप अपने खामोश दोस्त लिखें। रहिए। आप खामोश रहिए, आपसे नहीं पूछा, आप खामोश रहे। वो आईडी से पहले जी की बात का जिक्र कर रहे हैं फैजान भाई। फैजान भाई उस्ताद मोहतरम ने फरमाया है कि आपने रवाफिज पे काम करना है और इनकी जो है वो अपने पास वो रखे बना के पूरा एक तरीकाकार, ताकि उस तरीके से नोट्स काम हो। वगैरह। जी 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 मारखोर साहब आप नीचे कुछ लिख रहे थे, जरा अपने प्यारे प्यारे मुंह से दोबारा बता दीजिए। वालेकुम सलाम हमजा भाई। और यार काशिफ भाई, वो मैं उस दिन एक बुरहान पे देख रहा था, वहाँ पे वो उन लोगों ने ये एतराज उठाया हुआ था, जो मुफ्ती साहब ने जो नई एक अपनी वो खत्म नबूवत को उस पे लिखी है ना किताब, जी जी उसके बारे में वो कह रहे थे ये कोई वो आपने किसी और उलमा की बात कर रहे थे, उसकी सारी किताब इन्होंने कॉपी की और नाम अपना दे दिया। तो वो देखा था आपने जहाँ पे नाम लिखा हुआ था मुफ्ती साहब का? वो एक तरफ वो किताब दिखा रहा था वो बंदा, और दूसरी तरफ वो दिखा रहा था मुफ्ती साहब की वेबसाइट को ओपन करके। भाई साहब बात ये है कि मुफ्ती साहब ने अपने नाम के ऊपर लिखा हुआ है मुअल्लिफ, मीम वाओ लाम फे, मुअल्लिफ। क्या लिखा हुआ है? मुअल्लिफ। मुअल्लिफ का मतलब होता है कि ये किताब किसी की लिखी हुई है और मैं इसको बतौर कॉपी करके पेश कर रहा हूं। ये इसका मतलब होता है मुअल्लिफ का। ठीक हो गया। मुअल्लिफ का मतलब है कि अगर आपने एक किताब लिखी हुई है तो मैं उसकी कॉपी करके आगे भेज रहा हूं। उसकी कॉपी कौन कर रहा है? वो है मुफ्ती सैयद मुबश्शिर रज़ा कादरी साहब। उन्होंने अपना नीचे नाम भी लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। वो असल में तो लोगों को गुमराह कर रहे थे ना, वो कह रहे जी थे जी ये देखें जी इनके पास ये इल्म है, ये फला है। मैंने कहा यार इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, कोई यहाँ पे कोई अपनी उसके लिए तो थोड़ी कर रहा है। अगर आप लोगों ने पहले लिखी हुई थी तो फिर आज तक आप लोगों ने अवाम को बताया क्यों नहीं, अवाम को इतनी अवेयरनेस क्यों नहीं? जी अभी अगर कोई जी बंदा जी दे जी रहा है तो फिर आप उस पर इतराज क्यों कर रहे हैं? नहीं, इतराज उनका बिल्कुल बनता है, लेकिन अगर थोड़ा सा पढ़े लिखे हो तो। वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको ये ही नहीं पता कि मौलिफ जो है उसका मतलब होता है कि एज इट इज। उसका क्रेडिट तो उसी को ही है जिसने वो लिखी हुई किताब, लेकिन कॉपी करने वाले ने कॉपी करके आगे भेजी है लोगों तक, ताकि वो लोगों तक पहुंच जाए। उसमें किसी जगह उस्ताद मोहतरम ने ये नहीं लिखा हुआ कि मैंने जो है ये किताब खुद लिखी है। उसमें किसी जगह नहीं लिखा हुआ। काशिफ भाई, मेरे ख्याल से अगर हम लोग ये तअस्सुब का आईना उतार के अगर दीन का काम करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। अगर ये लोग जो इस तरह से एतराज़ उठा लेते हैं एकदम से बिना सोचे समझे, तो ये लोग अगर ये चीज़ सोच लें कि यार चले जो भी पहुंचा रहा है, किसी भी तरीके से पहुंचा रहा है, किसी बंदे को इल्म पहुंचा रहा है तो अच्छी बात है। मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोगों के जो है ना वो माइंडसेट बेहतर हो जाएंगे। क्या ख्याल है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये बात अब आप जिस ब्रॉड पर आपने देखा था ना अब ये आप होते हुए, देखें। अच्छा काशिफ वहां भाई, उनको अब ये जरूर देखें बताइएगा। काशिफ भाई,
अब आप देखें कि इन लोगों ने ना इनका ना एक सीरीज ऑफ बुक्स है, उसका नाम है एहतसाब कादियानियत। अब एहतसाब कादियानियत की जो है वो तकरीबन 67 या 60 के करीब शायद जिल्दें हैं। उसके अंदर इन्होंने तमाम लोगों की किताबें जो है ना ये जमा करके वहाँ पे छाप रहे हैं और उससे पैसे कमा रहे हैं। ये जो है देवबंदी, इनसे कोई बंदा पूछे कि भाई आप लोग ये क्यों लोगों की किताबें चोरी करके तो ये एहतसाब कादियानियत के अंदर आप लोगों ने जमा की हैं और जमा करके आप इसकी कमाई खा रहे हैं। आप सबसे बड़े चोर तो ये खुद हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम आसिफ भाई, अस्सलामुअलैकुम काशिफ भाई, अस्सलामुअलैकुम। यार अब तो मैं मौजूद भी नहीं था, तो अब आपने उमर देवबंदी को क्या कह दिया? अब मेरा कसूर तो नहीं है ना भाई? नहीं, इस मामले को उस्मान भाई मैं बाद में आपको बताऊंगा, फिलहाल इस पे खामोशी इख्तियार की जाए प्लीज। और भाई क्या हाल है, ठीक हो? अली रजा चंग साहब कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुनाओ क्या हाल है? एक सेकंड होल्ड करना जरा। मारखोर भाई, अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जैसे आपके सवाल का जवाब मैंने दिया तो काइंडली ये आप उधर भी जाके, जिस ब्रॉड पे ये था वो ज़ाहिरा बंदा तो आपको पता ही होगा, जहां कहीं वो आपको मिले उसको एक बार जरूर गोश गुजार कर दें कि प्लीज इस बात को जो है वो ऐसे देखा जाए जैसे मैंने आपको जवाब दिया। काशिफ भाई मैंने की ना ऐसे बात, लेकिन मुझे उतार के उन लोगों ने फेंक दिया, कदियानियों की जरूरत। ज़ाहिर है सच्चे होते तो सामने बिठा के रखते ना। चले मैं जरा ये अली रजा साहब से बात कर लूं, बाद में फिर करते हैं बात। अली रजा भाई कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुनाओ क्या हाल है, ठीक हो? अरे ठीक है साईं, आप सिंधी हैं? जी जी। तुंजो नालो छा है? मुझे अली रजा है। ॾाढो सुठो। माशाल्लाह। और कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक जनाब, शुक्र अल्लाह ताला का। जी हुक्म कीजिए अली रजा साहब। ये तस्वीर में ना दो तंजो कौन कलर कीता यो तंजो उस्मान भाई ना, ऐसी तंजो भी कह देंगे ना। उस्मान भाई ना असल में नींद पूरी करके आए हैं तो माशाल्लाह फ्रेश है, मुस्कुरा रहे हैं इस वक्त। अच्छा, और सुनाओ क्या हाल है भाई, ठीक हो? अली रजा भाई ये दो तस्वीरें लगी हुई हैं बड़ी पिक्चर में, ये जरा बताइएगा इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? भाई अभी मैं क्या बताऊं, हम किसी के बीच थोड़ा में बहुत आते तो नहीं, बताओ। मसला ये। नहीं अली रजा भाई ये तो गलत बात है ना यार। और बात ये है, आदमी देखे जो भी हदीस में लिखा हुआ है ये वो आदमी उससे यानी वो पढ़ के लोगों को बताए, वो अच्छी बात है। नहीं मुझे समझ नहीं आई, दोबारा बताइएगा। मैंने बोला जो भी आदमी बयानात करता है ना वो हदीस देख के क्या करे। कोई तो ऐसे भी आलम है वो बिगर हदीस के बयान करते, भाई ये ऐसे लिखा हुआ है, वो ऐसे लिखा हुआ है। अली रजा भाई मैंने तो आपसे ये दो बंदों का पूछा है, जो तस्वीर में लगे हुए ना दो बंदे। हाँ, एक इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा है ना। हाँ वो कौन है? वो उसका पता नहीं है, ये तो मुझे पता है इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा है। तो ये आपको अच्छा लगता है? नहीं, हमें सारे अच्छे लगते हैं। हम ये नहीं है जो हम सरकारी रहते जाए, कोई भी किसी के बारे में बात करते हैं हमें यानी नहीं लगता, सारे अच्छे लगते हैं। शैतान भी अच्छा लगता है? शैतान तो शैतान है ना। नहीं वो क्यों अच्छा नहीं लगता भाई? नहीं, आपने माशाल्लाह, ये मैं कल से देख रहा हूँ, ये दो पिक्चर लगी हुई है, आपकी बात होती रहती है, मैं देखता रहता हूँ। नहीं तो ये मिर्जा जेल में जो है आप कह रहे हैं, आप इसको बुरा नहीं समझते? नहीं ये बुरा है, वैसे क्यों नहीं बुरा है, कोई बात है सच्ची अचीव करता है, आप उसकी पढ़ के देखो बयाना। उस्मान भाई आपने करनी बात? तो मेरी तोबा, मैं तेंजो मेंजो बेंजो कर सकता। अच्छा जी सिनी साहब, बेंजो आंदी है बेंजो। हाँ गाल ना कट दो किधरे। बेंजो आंदी बेंजो। एक
बैंजो का नहीं भाई पता वो क्या पता है? नहीं है, तुम क्या बोल रहे हो? अच्छा, बैंजो को एक ना वो एक बंदे दो बंदे थे तो उनको फांसी की सजा हो गई, सजाए मौत सुना दी गई। तो जज ने पूछा कि भाई आखिरी ख्वाहिश बताओ, अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ। तो वो ख्वाहिश इसी का पता है ना। वो ख्वाहिश पूरी होगी, मैं बताने लगा हूँ ना। वो कहते तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी। दो बंदे थे यार, ये क्या बंदा पीछे कुछ लगा के बैठा, मैं तभी कहा मेरी तौबा है। जी अच्छा, जी। तुमने नहीं सुनना तो दूसरों को सुनने दो। तो जज ने कहा कि आखिरी ख्वाहिश तुम दोनों बताओ। यार ये देखो, वो बंदा माइक नहीं म्यूट कर रहा, बंदा कैसे बात करेगा? भाई माइक बंद कर दो भाई। मेरी फोन ये देखो, असल में व्हाट्सएप में फोन आ रही है भाई। तुम माइक खुद ब खुद अनम्यूट हो रहा है। हाँ हाँ, अब अभी तुम्हें बताओ, बैंजो में अभी समझा बताओ। रहा था, बैंजो समझो, बैंजो को समझेगा कि नहीं? बैंजो बैंजो तो नहीं तुमने बता आपने दिया, बैंजो मैंने बता दिया, अब एक लफ्ज है आपने बैंजो। ये अब जो जी जी उस बैंजो की वजह तस्मिया मैं बताने लगा हूँ। बैंजो है क्या चीज? नहीं सॉरी, वजह तस्मिया नहीं, एक मिसाल उस पर देने लगा हूँ जो जिससे समझ आ जाए कि बैंजो क्या चीज है। मैं बता रहा था कि एक जज था, उसने दो मुलजिम जो फांसी की सजा के मुस्तहिक ठहरे सजाए मौत के, जज ने कहा कि तुम दोनों के लिए एक मैं ऑफर देता हूँ कि तुम दोनों अपनी ख्वाहिश ख्वाहिश बताओ, वो ख्वाहिश तुम्हारी पूरी की जाएगी। जी जी तो एक जो जी बंदा जी। था वो बड़ा ही होशियार था, उसने कहा ठीक है जी जज साहब, मैं बैंजो सीखना चाहता हूँ। क्या उसने कहा? मैं बैंजो सीखना चाहता हूँ। हाँ वो होती है ना एक चारपाई, चारपाई जितनी बड़ी चारपाई पूरी पूरी चारपाई के ऊपर आ जाती है और उसके ऊपर बैठ के वो बजाते हैं उसको, हैं? और सारी चारपाई उसी ने पूरी की होती है, बंदा बैठने से भी नुक्कर पे पावे पे बैठा होता है वो लेकर। अच्छा, वो कहता है जी मैंने वो सीखनी है। अच्छा, जज ने कहा भाई वो सीखने में कितना टाइम लगेगा? उसने कहा जी तकरीबन 25 साल। अब जज ने वादा किया था, जज ने कहा ठीक है भाई तेरा ये ख्वाहिश पूरी हो गई, 25 साल तुम्हें भेजा जाता है बैंजो सीखने के लिए। अब भाई दूसरे से पूछा वो गया भाई बेंचो तेरी है क्या चीज क्या? ख्वाहिशात हैं? यार वो सिंध में बजाते हैं, अब मुझे वो सिंध में नाम नहीं उसका आता कि सिंध में क्या नाम है। तो वो सिंध में म्यूजिक उससे बजाते हैं। यार वो वो पूरी म्यूजिकल चारपाई इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, पूरी जी चारपाई जितना वो बड़ा होता है और वो बजाने वाला भी चारपाई के पावे पे बैठता है। उसको बजाने के लिए क्योंकि जगह नहीं बचती। अच्छा, वो फिर वो दूसरे से पता नहीं पूछा है गया यार। कि भाई तुम बताओ। अच्छा यार, तुम ना समझो, दूसरों को तो सुनाने दो। अच्छा, जी जी उसने कहा, दूसरे से पूछा गया कि भाई तुम ख्वाहिश अपनी बताओ, आखिरी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी। अब वो पहला तो बड़ा ही होशियार निकला। अब दूसरे ने क्या ख्वाहिश की? दूसरे ने कहा जैसा मेरी ख्वाहिश ये है कि पहले ये जो सीखेगा ना, जब ये सीख ले इससे पहले सीखनी है, जब ये सीख ले तब मैंने इसे सीखनी है। समझे? 25 साल, 25 साल पहले वो सीखेगा, पर 25 साल के बाद वो सीखेगा, 50 साल तो उसके हो गए। जी तो वो बैंजो की बात कर रहा था कि बैंजो वो चीज है जो बड़ी मुश्किल होती है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स में बजाई जाती है और सिंध में बड़ी पॉपुलर है वो। तो वो होगा एक होती उसमें। है एक उंगली वाली बैंजो। हाँ, जी वो कभी आपके पास आया वो धुनी देने के लिए, साथ उसने एक छोटी सी बैंजो पकड़ी होती है और एक उंगली पे टन 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 वो करी जाता है। कभी कभी वो यार पता नहीं। कभी वो तार खत्म, तार टूट जाए तो वो फिर मुंह से बजाई जाता है, कि धागा बांध के मुंह से बजाई जाता है। पता नहीं यार, होगी, मैंने क्या पता, मेरे को पता अच्छा, हो तुम कोई वो नाम अली ले रहे हो, रजा, मुझे पता नहीं है। जी जी अली रजा, जी जी वो आप हजरत इनका कशफ है। अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में क्या ख्याल रखते हो? भाई, अब क्या बोले हम। नहीं आपने ये तस्वीर माशाल्लाह सही लगाई है। एक मैंने जो इतने सवाल मोमिन किया है मिलता ना है, उसका दूसरा। जवाब दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में क्या ख्याल है आपका? हम उनसे प्यार करते हैं। वो इस्लाम के पहले खलीफा हैं। खलीफा तो हैं, बिल्कुल हैं। पहले खलीफा।
देख कोई बोलता है पहले खलीफा अबू बकर है, कोई बोलता है पहले खलीफा मौला अली है। तो बात आप ये क्या जो बोलते हो? बात नहीं नहीं बात मेरी एक मिनट सुन ले। जो भी हदीस में या कुरान शरीफ में या बुखारी मुस्लिम में जो भी लिखी हुई है वो बयान किया यानी करनी चाहिए। और यार वो तो बयान होती है। मुझे ये बताओ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम के पहले खलीफा हैं या नहीं? खलीफा है माशाल्लाह, मौला अली भी खलीफा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम के पहले खलीफा हैं या नहीं? वो तो हैं पहले खलीफा, पहले मौला अली खलीफा भी हैं। मैं नहीं, पहले मौला अली खलीफा 8 कौन साल है? से इस्लाम कबूल किया है। वो तो है। पहले खलीफा कौन है? वो तो अबू बकर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल हैं। हाँ है। और हजरत अली करम अल्लाह वजहुल करीम कौन से कितने नंबर पे है खलीफा? देख बात यही, कोई बोलता है तीसरे नंबर पे, लेकिन कोई बोलता है पहले नंबर पे। उस्मान भाई, अब आपका केस आगे। ना भाई मैनू बेंजो वाली आउन दो, मैं नहीं आनी दस बारे में कुछ देख बात बेंजो है, बेंजो ये सारे साहब हैं, चारों साहब हैं, बताए इसके बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं है। हम आपके सामने बैठ के एक बात करें, गलताना एक जुमला निकल जाए फिर चलो मैं बता देखो, देता हूँ आपको। वो नबी सल्लल्लाहु का लेकिन फरमाने मौला मुबारक अली है ना भी कि मौला अली है, अबू बकर भी नबी के साहब ही हैं। ये तो नहीं है एक को मानो दूसरे को न मानो। लेकिन ना मौला अली के बारे में मानना ईमान है बेशक। आपने कहा कि मैंने सुना है, कोई बोलता है, कोई ये बोलता है, आप वहां से सुनते हैं और उसकी तहकीक नहीं करते। और हम नबी नहीं सुनते, हम ने भी बताया था आज तक किसी कि की देख बात सुन, सुनी आज सुनाई तक बात को ना। नहीं हम बेशक हम ईमान करते हैं, ईमान रखते हैं अपने अल्लाह पे और अल्लाह के नबी पे। बाकी जो साहब आए कोई भी हम उसका एहतराम करते हैं, अच्छा, ये बात है। लेकिन हमें ज़्यादा से जानकारी नहीं है। हम मदीने में आए, अभी सऊदीया में हम मदीने में आए, मक्के में आए। हमें ये हम जब जाते हैं मक्के में तो अल्लाह के साथ दुआ करते हैं भाई हमें मुशरिक न करना, हमें किसी के साथ जोड़ना मत, हम यही दुआ करते हैं। अच्छा, बाकी जो हदीस वगैरह हम पढ़े हुए नहीं है। अच्छा खान साहब, ये किसने बोला है वैसे कि अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो तीसरे खलीफा हैं? ये किसने बोला है? पढ़ा है कभी आपने या किससे सुना है आपने? नहीं वो तो भाई आजकल फिरके हो गए हैं, तुझे पता है लोग कोई कैसे बात करता है, कोई कैसे बात करता है। ये जो फिरके हैं ना ये सारे जन्मी हैं, ये गुरु है। हाँ, आपका कौन सा फिरका है? ये- हम भाई अल्लाह वाले बंदे हैं, हमारा कौन सा फिरका है फिरके तो जन्मी है भाई, एक गुरु है। क्या नबी अलैहि सलाम वो उसके अहले बैत तो साहब जिसका तो फिरके फिरका नहीं थे ना, ये थोड़ा मैं वही पूछा ना, फिर आप कौन सी जमात से हैं, कौन सा गिरोह है आपका? हम भाई अहले सुन्नत है, हम मौला अली से प्यार करते हैं। फिर जेलमी लोग क्या से क्या भी बोलते हैं हमें। जेलमी जमात से हैं, जेलमी। अच्छा, अहले सुन्नत पाक.com वाले, अहले सुन्नत पाक.com वाले। हाँ हाँ, जेलमी। अच्छा खान साहब, ये अपना ये जन्नती, सिंधी साहब, ये जमात है जो जेलमी जमात, ये जन्नती जमात है ये वाली, बाकी सब जहन्नमी है। हाँ जी, पूरी दुनिया में जहन्नमी सारे। सारे अच्छा, इंजीनियर मोहम्मद ये मिर्जा फिरका की तारीफ नहीं मुझे बताई आज तक ना। मैं बड़े मिर्जा इंजीनियर के छोकरों से पूछा है, उसके मानने वालों से पूछा है कि भाई फिरका की तारीफ, ऑथेंटिक तारीफ कुरान और हदीस से मुझे बताओ। अहले सुन्नत का तो क्या माना ये फिरका की नहीं कि तारीफ हम मिर्जा अली को सुनते हैं। मैंने सुनते तारीफ हैं पूछी है। लेकिन अच्छा ज्यादा अच्छा, तारीफ ये है कि हम मिर्जा इंजीनियर को नहीं सुनते। फिरका की तारीफ ये है जी कि हम मिर्जा इंजीनियर को नहीं तूने बात सुनते। ही ऐसी की, तूने बोला ये मिर्जा अली को सुनते हैं बस। मैंने कहा जो भी इसको सुनता है ना, हम भी सुनते हैं, लेकिन आज तक मैं तारीफ आज तक नहीं किसी ने भी सुनाई। जो उसके भाई थोड़े बहुत देख फॉलोअर हैं मेरे उसको देख बात सुनो, क्या सारे तारीफ भाई क्या है हैं। फिरका जहाँ की? देख आपने देख कहा जहाँ कि सारे हदीस में फिरके लिखा हुआ है वो आप जहन्नमी हैं। बयान कर सकते हो।
आपने कहा सारे फिरके जहन्नमी हैं, फिरका की तारीफ क्या है? गुरु है, कोई फिरका नहीं लिखा हुआ है, बोलते थे गुरु? सर फिरका है। ये देखें जी, इल्मी किताबी गुरु है जी, फिरका की तारीफ गुरु है। अच्छा, कौन से गुरु हैं? हम गुनाहगार हैं, हम बस अल्लाह से यही मांगते हैं, या अल्लाह किसी के साथ। ये कहाँ पे लिखी हुई फिरका की तारीफ गुरु है? यानी कि इसका मतलब है कि जो गुरु है आपके नजदीक, तो वो फिरका भी है, क्योंकि तारीफ फिरका की, गुरु की जो है वो फिरका से निकली है। गुरु लफ्ज जो है फिरका से निकला है। तो अभी आपने कहा कि सारे फिरके जहन्नमी हैं, फिरका की आज तारीफ हम क्या है? मुसलमान से लड़े भाई, तुम कहाँ पर हो? आज मुसलमान से लड़े। फिरका कभी की हिंदू तारीफ ने है नहीं जी, बोला मुसलमान तुम से एक लड़ करते रहे हो, हैं। कभी ईसाई ने नहीं बोला। फिरका पाकिस्तान की वाली तारीफ आवाम है जो जी, खुद में खुद मुसलमान। रहती है। नहीं, बंदा लेकिन बंदा ऐसी पढ़ाई बात नहीं में कर नहीं रहा। जाओ, हमें ज्यादा पता नहीं है। उस्मान तू सुता उठिया है, तू क्या यार, चलो कोई ना कोई खिडौना मिलना चाहिए, मिल गया तेरू खिडौना ਮੈਨੂੰ ਖੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੇਸ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੇਸ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਪਠਾਨ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪਠਾਨ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। आप किसको मानते हो? आप यार गुरु, यार उस्मान पहले गुरु की तारीफ ते कटवा, बाकी का बाद च करांगे, पहले गुरु की तारीफ कटवा। ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰਕਾ ਵਾ ਫਿਰ। चलो नहीं, दसो आप खान किस साहब, फिरका की तारीफ आप दसो बताओ, यार। आप किस पार्टी ਤੁਸੀਂ से? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕੇ ਜਹੰਨਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਤਵਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣਾਓਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਰੀਫ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰਕੇ ਦੀ? ਉਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ उस्मान भाई। हाँ सॉरी भाई, सिंधी भाई, आपने कहा कि सारे के सारे फिरके जहन्नमी हैं, सारे का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, तो अब आप ये तो फिरका की तारीफ हमने बताएं। बनाए हुए हैं, हमने बनाए हुए हैं। कुरान शरीफ में कोई नहीं फर्क नहीं है। हाँ, लेकिन वो तारीफ क्या है, इसकी तारीफ क्या है? कैसे पता चलेगा कि ये फिरका है कि नहीं? जमात है वो जमात होगी। अच्छा, यानी तो कि आप भाई कहना चाह रहे हैं वो उसको हदीस नबी में बयान मानते करता है क्या हुआ? हैं, यानी कि उसको ये नबी मानते हैं। ये यार ये वाली जो हदीस है कि अम्मी को जन्नत में एक से ज्यादा मर्दों की ख्वाहिश होगी, मेरे इंजीनियर की अम्मी को, ये कौन सी हदीस है? नहीं, उनको तो नहीं मुझे लगता पता कि ये चीज़ें पता होगी। ये जितने राफजी हैं ना, जितने राफजी शिया हैं, ये सारे उसके मुकल्लिद बने हुए हैं, उसको नबी बना लिया है। यार ये बताएंगे उस्मान भाई, यार ये बताएंगे अभी हमें क्या हो गया यार। हाँ, मैंने जी भाई, ये वाली हदीस यार मैं बताएं जरा, ये हमने बड़ी ढूंढी है, हमें मिली नहीं है। कौन सी? ये अम्मी को जन्नत में एक से ज्यादा मर्दों की ख्वाहिश होगी। ये कहीं नहीं लिखी है, आप उसको गाली दे रहे हो मेरे साथ। नहीं गाली नहीं दे रहे, वल्ला नहीं गाली दे रहे यार, वो यार वो सुनवा दे जरा। ये एक भाई ने बोला ये मिर्जा को नबी मानते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। ये बात तो नहीं करनी चाहिए भाई। वो हम साबित करेंगे, आप उसको नबी मानते हैं, हम साबित करेंगे। नहीं, हम नबी एक को ही मानते हैं जिसकी कब्र मदीने में। नहीं झूठ बोल रहे हैं आप, हम साबित करेंगे, आप उसको नबी मानते हैं। अभी आप देखिए जरा, अभी आप थोड़ी देर सब्र करें, अभी हम साबित करेंगे कि आप उसको नबी मानते हैं। जी आसा भाई, अभी आप थोड़ा सा, वालेकुम सलाम पाए ना, टाइम है तो वीडियो चला दे। ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ 4 ਸ਼ੋਰਾਂ ਵਾਲੀ? ਆਹੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ कर दे। ये ले सुने, अल्लाह उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। वो भी भाई, अल्लाह उसकी वो ख्वाहिश भी पूरी कर हदीस में बयान करता है, वो अपने अपने किताब बना के बयान औरतों को ये कहें कि हाँ, मैं इसका जवाब देता हूँ। औरतों से ये कहें कि इंशाल्लाह आपके लिए हर वो चीज होगी जो आप ख्वाहिश करेंगे, जो कुरान हकीम में है कि जन्नती के लिए हर वो शय है जो वो ख्वाहिश करेगा। अगर किसी औरत के लिए, या वो जवाब है जो हमदी साहब ने भी दिया, मैं देता हूँ जवाब। अगर किसी औरत की यह ख्वाहिश है कि उसके लिए एक से ज्यादा मर्द हो, ठीक है, या वो एक से ज्यादा उसको भी हुर्रे मिले, तो अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। वो इस तरह कर सकता है कि
उसको जन्नत में मर्द बना दे और उसको दे दे। अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर कादिर है ना। कासिम भाई जी 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 अपना सिंधी भाई ये वाली कौन सी कुरान की आयत है? ये वाली अम्मी को एक से ज्यादा मर्दों की आयश होगी तो अल्लाह पूरी कर देगा, कौन सी आयत है ये? मैंने क्या बोला पहले, हम ज्यादा कुरान नहीं पढ़े हुए, ज्यादा हदीस नहीं पढ़े हुए हैं, बात है सीधी सीधी। तो फिर आपने मिर्जा इंजीनियर को नबी सीधी उसको करने, फिर आपने हाँ फिर हमने जो बात बोली है कि आप उसको नबी मानते हैं, तो फिर ये बात सच्ची साबित हुई ना? नहीं मानते, नहीं मानते। तो फिर आप कुरान तो आपने खुद पढ़ा नहीं, तो वो जो बताता है आप उसको मान लेते हैं, तो वो फिर आप नबी मान लेंगे उसको? किसी को भी नहीं मानते हम, साहबी को नबी नहीं मानते। ये तो फिर भी और मेरा भाई जब आप उसकी आप खुद कह रहे हैं कि वो जो बात करता है, आपने खुद कहा था अभी कि वो जो बात करता है ना वो कुरान हदीस है, तो यही बात मिर्जा कादियानी ने भी लिखी है। मिर्जा कादियानी कहता है, बात सुने, मिर्जा कादियानी कहता है कि मेरे मुंह से निकली हुई जो बातें हैं ना ये कुरान है। अभी आपने भी यही कहा कि वो जो बातें बयान करता है वही कुरान हदीस है, तो आप में कादियानियों में क्या फर्क है बताएंगे? देख ना वो जहाँ बातें करते हैं हदीस दिखा करता है, मैं ये नहीं बोला है आप ये वाली हदीस है, ये उसकी तरफ है, किसी की तरफ नहीं है। ये वाली कुरान की आयत हमें चाहिए ना, ये जो अभी उसने बयान की है ये किधर लिखी हुई है? तो उसके साथ जाओ, उसके साथ मुजारा करो। क्या करें उसको जाके? उसके साथ वीडियो बनाओ, वीडियो के साथ बात करो, भाई ये हदीस कहाँ लिखी? कौन सी गंदी वीडियो बनाए उसके साथ जाके? क्या कह रहे हैं? जो नहीं वीडियो गंदी नहीं, मैंने बोला तुम उसके साथ बात करो, ये कहाँ लिखी हुई है? नहीं अभी आपने खुद कहा है ना। मैंने सिर्फ आपकी बात करने से फोन आपके पास किया, मेरे को कोई भी ये बात नहीं करना। पता इसको भी है कि वो सामने नहीं आता, तो इसने मुंह से कह दिया कि वीडियो बनाओ। पता इसे भी है कि वो सामने नहीं आता, तभी इसने वीडियो का कह दिया। वो वाली वीडियो की बात कर रहे हैं, वो जो जुबैर अली जई वो जो उसके हाथ फेर रहा है उसके पीछे, वो वाली वीडियो की बात कर रहे हैं आप? देख उसको आप गाली दे रहे हो, गाली नहीं दे रहे हो। नहीं यार, गाली क्यों हमने दे रही है यार उसको? मुसलमान सारे भाई होते भाई, कहाँ चले गए तुम्हारा? पता नहीं किस मज़हब में तुम्हारा चले गए हो। मुसलमान भाई होते यार। चलो अबू हसन भाई पहले अपना मज़हब बताएं। अच्छा मुझे बताएं कि ये वाली हदीस किधर लिखी है कि अल्लाह मिनी गार्ड बना देगा? ये वाली कुरान की आयत किधर है? कौन सी? अल्लाह मरने के बाद मिनी गार्ड बना देगा? तो पूछो, जिसने बोला है उसे पूछो। नहीं अभी तो आप हमारे सामने ना, हम तो आपसे पूछेंगे क्योंकि आपने दावा किया है कि वो जो बात करता है ना। मेरे से ये बात नहीं करो, मेरे से बात नहीं करो, बिल्कुल मैं आपसे ये गंदी बातें आप वो इस गंदी बातें सही है, लेकिन मुझे पता नहीं है। नहीं शर्म आ गई आपको? गंदी बातें नहीं है। आप कभी कभी बात ही ऐसे कर जाते हो, कभी किसी को गाली देते हो भाई, कभी किसी को, ये नहीं होना चाहिए। आप भाई हो सारे भाई। ये बातें तो देखिए मेरी बात सुने, आप हमारे भाई हैं, मैं कह रहा हूँ इंजीनियर को लेकिन ये नहीं मेरी बात सुने, बात तो सुने। नहीं एक बात सुन मेरी बात। एक भाई ने अभी क्या बोला, तुम इंजीनियर को नबी मानते हैं, तुम अभी आप हिसाब लगा, हम मुसलमान हैं या गैर मुसलमान? भाई जब आप पूरी दुनिया के मुसलमानों को कहेंगे, जवाब दे भाई, इस बात का जवाब दे। मैं आया हूं आपसे बात करने, आप मैं जवाब दे रहा हूँ मैं। देखिए मेरी बात सुने, कुरान और हदीस ये हम तक जो पहुंचा है ना, ये हमारे बड़ों की वजह से, हमारे जो अकाबरीन है, मेरी बात तो सुन लेना, बात मुझे मौका तो देना बात करने का। ये जो कुरान और हदीस ये हम तक पहुंचा है ना, ये हमारे बड़ों के जरिए हम तक पहुंचा है। हमारे आइमा, मुहद्दिसीन, मुज्तहिदीन, हमारे फुकाहा, इन लोगों के जरिए से दीन हम तक पहुंचा है। लेकिन मिर्जा इंजीनियर कहता है कि नहीं सारे झूठे थे, मैं आया हूं, मैंने आगे लोगों को सही दीन बताया। तो आप मुझे बताएं कि हम उसकी बात कैसे माने जो बंदा बाकी सबको झूठा कह रहा है, खुद को सच्चा कह रहा है? साहबा की बात करता है। नहीं ये आप नहीं बोल रहे हो, सही है। वो भी तो साहबा की बात करता है भाई, उनके जरिए से कुरान आया है। फिर
कौन सी हदीस में मिर्जा अली ने क्या है वो सुनाओ। ऐसे नहीं है भाई, आप अगर बोले इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा को तुम नबी मानते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, मुसलमान है भाई हम, क्या हुआ, खैर है। अस्सलाम वालेकुम। हम वालेकुम सलाम। और भाई क्या हाल है, ठीक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाओ क्या हाल है? शुक्र है। कैसे हो आप? केड़े भांडे बनने और लगते भाई? हो? ठीक है, कौन सी जगह है? अली रजा भाई आपकी तरफ से आवाज आ रही है, ये कासिम भाई की तरफ से आवाज आ रही है? जी जी कासिम भाई नहीं उधर से आ रही, उधर से, मैं बैठा हूँ उधर भाई। कासिम भाई दोनों माइक के नहीं बंद करिए, वो ਤੁਹਾਡੇ शोर आ रहा है। तो मैं बंद कर जी अपना अली रजा भाई। और सुनाओ अली रजा भाई ठीक हो? आवाज आ रही है आपको अली रजा भाई? जी अली रजा भाई देखें 1200 साल के अंदर जी, आ जितने रही भी है। हमारे, आपका फिर नेट स्लो है, ये मेरा स्लो है? किसका नेट स्लो है दोनों में से? नहीं मेरे ख्याल में नेट का मसला होगा। हाँ अली रजा भाई मुझे ये बताएं कि क्या मिर्जा इंजीनियर को सही दीन पता चला, बाकी 1200-1400 साल में किसी को नहीं सही पता चला दीन का? जो सबको पता है, क्यों नहीं, सबको पता है। नहीं वो इमामों के ऊपर कुफर के फतवे लगाता है ना इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर। एक बात सुनो। एक मिनट जरा, एक मिनट मेरी बात सुन हाँ, ले, एक बात मेरी सुनो। बात सुन ले। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह को वो कहता है कि वो काफिर है, और उसके बाद अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह को कहता है कि जलालुद्दीन सयूती जो था वो तो कोई शायर नहीं था, मैं तो अल्लामा जलालुद्दीन सयूती से बड़ा आलिम हूं मैं। तो ये मुझे बताएं कि ये इमामों को जो 1000 साल पहले, 500 साल पहले, 600 साल पहले जिन लोगों ने दीन पे काम किया है, उनको कहता है वो शाही कोई नहीं, मैं हूं, मैं सबसे बड़ा इमाम हूं। कहता है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो थे ना, उनकी तौहीद नाकस थी, मेरी तौहीद कामिल है। अब आप मुझे बताएं कि जो अंबिया से अपना मुकाबला कर रहा है, तो आप उसको नबी मानते हैं, तो उसकी जुबान इतनी कुत्ते वाली जुबान उसकी बनी है ना। अंबिया से कोई मुकाबला नहीं कर सकता भाई, अंबिया तो अंबिया ये है। ले ये सुने जरा, ये सुने नबी जरा है भाई। यार कासिम भैया फ्री हैं? मैं सुनाऊं? हाँ जी आसफ भाई बोले। मैं सुनाऊं कि तुसी सुनाते हो? केड़ी? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दी तौहीद कहता नाकस है, मेरी कामिल है। यार मेरे को मैं 1 मिनट ना लभनी पैनी मैनू। ओ यार वो अलामा इमरान साहब वाली वीडियो हैगी जी, अलामा इमरान साहब दी वीडियो आंदी होनी उत्ते। तुसा मैनू भेजी सी ना? आओ हाँ मेरे सिर्फ 1 मिनट दे दो, मैं उधर तो लिखा था फॉर यू टर्न। ऐ सुनो मैं सुना देना, कह रहा हूं। ईमान लाने वाले लोग 78 हो और आप 15-20 लाख का मजमा लेके बैठे हुए, इसका मतलब है कोई फर्क? ये लफ्ज़ जिक्री है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम पे तो ईमान लाने वाले लोग 78 हो और आप 15-20 लाख का मजमा लेके बैठे हुए, इसका मतलब है कोई फर्क लगा हुआ है कहीं पे कि आप वो वाली तौहीद बयान नहीं कर रहे जिससे मजमे छट जाते हैं। जैसे ही आप वो बयान करेंगे तो मजमे छटेंगे। ये जो हमारी दावत का इतना बड़ा कदकाट हुआ है, यकीन करें मैं तो कई बार अकेले में बैठ के ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मेरा तो वजीफा ही है, आपको पता है, अस्माए आज़म में से मैं लाइव स्टोरीज भी देख रहा होता हूँ। तो ये सब कुछ रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत की बरकत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी अपना अली रजा भाई बताएं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ तो 78 बंदे जुड़े थे क्योंकि उनकी तौहीद नाकस थी, और मिर्जा खंजीनियर की तौहीद कामिल है, तो इसके साथ ज्यादा बंदे जुड़ गए थे, नूह अलैहिस्सलाम से ज्यादा बंदे जुड़ गए, 15-20 लाख लोग जुड़ गए इसके साथ। इंजीनियर की कोई बात है ना सच्ची है, कोई बात गलत है भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। ये गलत है और ये कुफर है, और भाई ये कुफर है, ये कोई बात उसकी सच, और मेरा भाई ये गलत नहीं है, ये कुफर है, कुफर। आजकल वही कुफर रहा है भाई, मेरा भाई आजकल वही तो कुफर रहा है। कुफर का साथ ले रहे हैं, आप मुसलमान से पूछो भाई ये कहाँ लिखे है, वो बात ये करेगा भाई। मेरा भाई आप कुफर का साथ दे रहे हैं, आप कुफर का साथ दे रहे हैं। बात सुनो हदीसों को छोड़ो, क्यों छोड़े हदीसों को? नहीं हम हदीसों को क्यों छोड़े?
नौज बिला कुफर हम कुफर का साथ नहीं दे रहे, हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को रसूल मानते हैं, हम किसी के नहीं साथ फिर नहीं, आप एक बात मिर्जा नहीं करो, मिर्जा मिर्जा इंजीनियर का नाम क्यों ले रहे हैं बार बार आप? किसी के साथ भी जब नहीं, वो हम कुफर एक ही जब अल्लाह वो को कुफर मानते हैं, एक नबी को अच्छा मानते आप हैं, एक उसके चीज बाद बताएं अली साहब रजा अहले भाई, बैत मौला अली अली रजा अलैहिस्सलाम भाई, है। अली रजा भाई, आप मिर्जाई बनने से पहले जो थे वो कौन से मकतबा फिक्र में थे? ये पता नहीं, नहीं आप, मैं कह रहा हूँ कि मिर्जा इंजीनियर को वो तो यही की मिर्जा अली तो यही एक 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 समरा मिनट वाले मेरी बात सुनो, गारे एक मिनट समरा मेरी वाले बात सुनो, फिरके में थे, गारे समरा वाले थे। नहीं नहीं ओ, नहीं नहीं एक यार, मिनट अली मेरी रजा बात भाई सुनो, आप पहले तशय्युद थे, आप पहले आप मिर्जा इंजीनियर को देखने से नहीं पहले, नहीं सुनने से पहले, हाँ क्या थे आप पहले? पहले क्या थे हम आप? वही है, सुन्नी है, अहले सुन्नत है, पहले से तकियाबाज, पहले अहले तकियाबाज। सुन्नत क्या अहले सुन्नत क्या थे? बरेलवी थे, देवबंदी थे, तकियाबाज नहीं है अहले हदीस भाई, थे? कैसे दांत निकल गए वैसे, मैंने जब कहा ना पहले तकियाबाज से दांत निकाले। हाँ कैसे आप वो अपना बात ये ऐसे बताइएगा करता अली है, रजा पहले भाई, जैसे बोला था भाई तुम इंजीनियर को नबी मानते अली हो रजा भाई, तुम, अली रजा भाई, जी जी अली रजा भाई, पहले आप अहले जी सुन्नत जी के कौन से मकतबा फिक्र से थे? कौन से स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक था आपका पहले, मिर्जा इंजीनियर को की दावत कबूल करने से पहले? बात सुन, हमारे जो हमारे बड़े हैं, जहाँ हमारे उससे भी बड़े हैं, वो हाँ एक ही है अहले सुन्नत में, और हाँ नहीं नहीं कोई क्या बोलता है थे भाई अपना तुम गलत हो, कोई बोलता है हम सच्चे, दरबारों में नहीं नहीं जाते थे, बात सुनो, बात सुनो, दरबारों बात में सुनो, जाते थे, मज़ारों आज में? आप किसी को, नहीं नहीं दरबार में तो मैं नहीं जाता हूँ, नहीं पहले पहले जाते थे पहले? जब छोटे थे जाते थे, जब बिल्कुल समझ नहीं थी, और आपके वालिदैन ये अब घर दरबार वाले? इनके, अब दरबार इनके पास आता है। दरबार तो हमारे यार पाकिस्तान में दरबार है, अब हाँ अच्छा नाम वो पता करो उधर शाह यूट्यूब दरबार है, अब्दुल लतीफ, हाफिजुल्लाह वो ताला। शाह अब्दुल लतीफ बिठाई का मज़ार उधर आपके पास है? नहीं अब्दुल लतीफ, अब शाह हाँ अब्दुल उसका लतीफ उधर नहीं, ही, अब्दुल लतीफ बटाई, अब्दुल लतीफ नहीं शाह बटाई अब्दुल रखते लतीफ, हैं। नहीं आप दरबारों को मानते हैं ना, मैं वही बात कर रहा, नहीं नहीं एक मिनट, नहीं आप दरबार दरबारों वालों ने को कहा, जाने को मानते हो दरबार या वालों नहीं? ने कहा कि नजस बंदे जो है ना वो अब ना आया करें, तो आपने जाना बंद कर दिया। नहीं नहीं वो मैं बात नहीं कर रहा, आप जो दरबारों में बेशक हम भी जाते हैं, तो नहीं तो हम नौजुबिल्लाह कुफर करते हैं, अली आप रजा भी भाई कुफर आपकी करते हैं, उम्र कभी कितनी कभी है? कर के लेते हैं, नाम, अली रजा कभी भाई कभी कर आपकी लेते उम्र हैं। कितनी है? उम्र नहीं कुफर नौजुबिल्लाह मेरी होगी अली ना, रजा ध्यान भाई मेरी आप गल लाला आसफ भाई ओदा 24 ध्यान सारा मेरी गल लाला। चलो करो 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 ठीक जी है, मान भी मेरी कर लो। होगी 23-24 भाई, नहीं करो घर में वैसे क्या। यानी कि मेरी आपके रिपोर्ट तय कर रहे हैं। मिनी कार्ड जो बनने में बात अभी है ना, तकरीबन आप कोई बार मुझे ये बात करें वो बात करें भाई, ये सही नहीं है। यार आसिफ भाई तो उस्मान भाई, अल्लाह पाक ने कोई खिलौना दे दिता तो जर के खाओ। नहीं नहीं असं गाल कोई नहीं कढ़ी है। नहीं बेचारा यार हम ग्रेवी तेन भी देवांगे, ग्रेवी तेन भी देवांगे। अच्छा यार एक मिनट मुझे जरा थोड़ी बात करने दे प्लीज इससे। अली रजा भाई, आप अली रजा मेरी भाई, बात सुनो, आप सिंधी में बात जी, करें एक यार, मिनट बात सिंधी मेरी में सुनो बात अभी। करें। एक अली रजा भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? एक आ रही है, एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। मुंजा मारवन और ना यार ना छेड़ो नू, शरीफ आदमी। आप नहीं आप अली एक रजा भाई बात मेरी सुनो, आवाज आ रही है आपको? आप शिव को मानते हो नहीं? अली रजा भाई मेरी बात का मेरी जवाब बात तो दो सुन, ना यार। मेरी तेरे तुम्हारा आवाज आ रहा है। या अली मदद, नहीं मेरी एक मिनट, मेरी अभी बात जवाब है मेरी का। या अली मदद, ख्याल ही मदद नाराए मौला अली मदद, मेरी हैदरी। बात का जवाब दो आप, एक मिनट। यारी
सवा 5 लाख सवा लाख रुपये केंजे सवा लाख नाराय हरी झूलेलाल। अली रजा आप तो शियों को भाई, मानते हैं नहीं, बस ये बताओ। हाँ हम शियों को मानते हैं यार, क्यों नहीं मेरी बात मानते? सुनो मेरी, तो फिर कोई कोई मौलवी बोलता नहीं ये काफर है, ये राफजी है, आप उसको क्यों नहीं जवाब देते हो? यार किसको जवाब दूं? आप शिया हो? नहीं हम तो शिया नहीं है, हम तो अहले सुन्नत है, आप उसको क्यों नहीं जवाब देते? तो वो फिर बोलते आपको भाई, क्यों तुम तकलीफ हो बोलते रही भाई है? ये हम तो गरबाने शिया में को जाना काफिर सही है, समझते हैं। तो फिर वो हम तो शिया को काफिर समझते हैं। नहीं नहीं, काफर तो कुरान में लिखा हुआ है, जिसको काफर समझना वो खुद काफर हो गया। हाँ तो जो राफजी होता है वो क्या होता है? किसी को काफर यानी कहना वो खुद काफर और हो जो जाता है। छोड़ो इस बात को, जो राफजी होता है वो क्या होता है? वो राफजी है भाई, हर आदमी के अल्लाह ताला का हर आदमी नहीं, दीन में हर आदमी नहीं होता। आप शिया हो ना? आप तो दिन की बात ही नहीं कर आप रहे शिया हो आप, ना? नहीं आप आप तो शिया हो बात ना? वही कर रहे हो भाई, इसको मानते हो इसको नहीं मानते। नहीं बात एक सुनो, मेरी सुनो। नहीं तुम्हारी सुनता हूँ, तुम आप शिया हो ना यही बात यार? करते बात भाई, तुम इसको करने मानते वाली हो, नहीं करो मान- ना यार। वो फिर सही खेल रहे थे तुम्हारे साथ। कौन कह रहा था कि ये बड़ा सादा बंदा है? सुन लो इसकी बात। अब कौन कह रहा था इसको प्यार से समझाएं? राफजियों को कैसे प्यार से समझाएं? नहीं चलो आसफ भाई उनका डिवारी हाथ ला दो आसफ भाई। नहीं आसफ हम भाई हाथ ला राफजी दो। नहीं है हम, मैं तुम्हें क्या बोला, हम नहीं, अहले सुन्नत है, शिया नहीं है। हमजा तुम जो नहीं हर यार। किसी की वो करना शुरू कर देते हो, देख लो अब उसको। चलो अब ना तकीर भाई को हाथ क्या लगाएं। बोला है चलो भाई, तकीर क्या भाई बोला में है? हाथ ला रहे हैं ना। चलो भाई तकीर भाई ने हाथ लाता। चलो भाई तकीर भाई। अच्छा अली रजा भाई, एक बात का जवाब दीजिएगा कि जब कोई आपको कहे या अली मदद, तो फिर आप क्या कहते हैं आगे से? हम कहते हैं मौला अली मदद। झूलेलाल करम शहनशाह। लो जी पढ़ाया गया ये। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि बड़ी स्पीड से। वालेकुम भाई अस्सलाम मुझे इजाजत वरहमतुल्लाह। देंगे तो मैं फिर कुछ बोलूंगा। या तो ये बोलो, इंडिया बोलो। से ही, ये कराची से। जी मैं कराची से हूँ। नहीं जी आमिर भाई। फिर अच्छा, बजाय इन तमाम बातों के मैं ये बताऊं कि ये साहब कौन है, वो साहब कौन है, वो साहब ये कौन है। देखें, मैंने तकरीबन 15 साल दीन को समझने की कोशिश की और मुझे ना दीन से सिर्फ एक ही चीज़ निकाली और वो है मोहब्बत। मुझे यही मिला। अब ना मैं किसी शिया को काफिर समझता हूँ, ना मैं किसी देवबंदी को काफिर समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ज़वजल की मखलूक है और जिस तरीके से अल्लाह ने मुझे समझ दी है ना, और मैं इतना ही समझाऊँ, तो ठीक उसी तरीके से किसी शिया को भी अल्लाह ने इतनी समझ दी है कि जो वो इतना समझा है। ठीक उसी तरह से एक देवबंदी है बेचारा, उसने भी उतना ही समझा है। क्योंकि हम सब पता कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम किसी ना किसी के नजरियात का दिफा तो कर रहे हैं। अच्छा, हमें सब पता है, हमने जाना कुछ भी नहीं अभी तक। यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा उम्मत मुस्लिमा का प्रॉब्लम चल रहा है, मैं जहाँ रहता हूँ, जैसे मैं यूएई में रहता हूँ, यहाँ उम्मत मुस्लिमा का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है इल्हाद की जंग, इल्हाद से जंग। जो लोग सिरा से अल्लाह को ही नहीं मान रहे, अभी हम उनसे जंग कर रहे हैं। लेकिन जब इस तरह के ट्रांसमिशन देखता हूँ जहाँ पे एक मुसलमान दूसरे शिया को बोलता है काफिर है, और एक बेचारा शिया है मुसलमान, वो दूसरे देवबंदी को या किसी बरेलवी को काफिर कह रहा होता है, तो मैं हैरान हो जाता हूँ यार कि यार आपने जितनी भी नफरतें निकाली। इनकी ना मोहब्बत से ना वो मुझे नारा याद आ गया जो सर, तो कादियानी मुझे मेरी लगाते बात हैं। तो कंप्लीट कर दे सर, आपको मौका दिए नहीं सर। अच्छा एक मिनट, लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन। अच्छा वो इनकी कुतुब में लिखा हुआ है कि जब इमाम बारहवां इमाम करने दे भाई, तो सर मेरी बात एक मिनट वो बात कर रहा है, एक करने मिनट, दे। 12वां इमाम जब निकलेगा ना गार से, तो वो बड़ी मोहब्बत दिखाएगा। वो सर मेरी जो बात तो शेखैन मेरी है, बात तो शेखैन कंप्लीट कर ले। माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, उनके साथ बड़ी मोहब्बत दिखाएगा। ये बड़ी मोहब्बत सीखी। जी आसफ भाई। जी आमिर सिराज भाई, मैं ये दीन से हटके अगर एक सवाल करो तो उसका जवाब देना पसंद करेंगे आप? मजहब से क्या हटके ये एक सवाल सवाल आपका करना मुझसे जी मुझसे है? मजहब से हटके। जी, जी बिल्कुल। मजहब से हटके।
जी जी प्लीज प्लीज अच्छा, एनीथिंग प्लीज। देखें, अगर आपको या आपके वालिदैन को या आपकी वालदा को अगर कोई जी बंदा आपके सामने आपके मुंह पे आके गाली दे, तो आपका क्या सही उसके है। साथ रवैया होगा? क्या यानी आप चले रिएक्ट कैसे करेंगे? आप चले मैं बताता हूँ उसका रिएक्ट कैसे करूंगा। जेन्युइन अब आपने मुझे सवाल किया तो जेन्युइन प्लीज आपने मुझे थोड़ा बात टाइम बतानी है। दीजिएगा कि जी मैं इस सवाल को हतमी अंदाज में पेश कर सकूं और आप तक मेरा जवाब पहुंच जाए। तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा और प्लीज अगर बीच को इंटरप्ट नहीं करेगा तो बहुत मेहरबानी होगी। जी ठीक है सर। जी जी बोले आप। ठीक है, अब मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ। देखें, आप लोग ना अजम्पशन पे बात करते हैं कि अगर आपकी वालदा को गाली दे देगा तो ऐसा हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? ये अजम्पशन है, ये अभी तक हुआ नहीं है। अब दूसरी आमिर बात, साहब अब जरा देखिए, थोड़ा सा नहीं, माइक अगर नजदीक कर लीजिएगा। आमिर भाई माइक नजदीक कर लेता हूँ। ठीक है, देखें, आपसे जो मैंने सवाल पूछा है वो मैंने कोई आपसे कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा कि जो माशरे के अंदर कोई ऐसी चीज़ यानी कि मुहाल चीज़ मैंने आपसे पूछ ली है। मैंने तो आपसे एक ऐसा सवाल पूछा है जो माशरे के अंदर ये अमल आपने बचपन से देखा होगा कि जब भी लड़ते हैं दो बंदे आपस में तो वो एक दूसरे को गाली निकालते हैं, या कभी ऐसा होता है कि एक बंदा दूसरे को गाली निकालता है तो दूसरा बंदा जो है वो एग्रेसिव हो जाता है कि भाई तूने मेरी माँ को या मेरे बाप को या मेरी बहन को क्यों गाली दी है तूने। मैंने तो आपसे सिर्फ मैंने अजम्पशन पे आपसे बात ही नहीं की। मैंने तो आपसे बात की है कि भाई ये एक रियलिटी है, मुआशरे के अंदर ये एग्जिस्ट करती है। और ये यानी कि अगर तो आप पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तो ये बचपन से ये चीज़ें सामने इंसान देखता है, ये होती हैं ये। तो मैंने आपसे ये पूछा था कि अगर आपके साथ ये बात हो, आपके सामने आपकी वालदा को अगर कोई फौश गाली दे या आपकी वालदा के ऊपर कोई तोहमत लगा दे या आपके वालिद के बारे में अगर कोई नाजेबा जुमला इस्तेमाल करे, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप सीधा साधा जवाब देना चाहिए था आपको। आप उसको घुमाने लगे हैं हमारे सामने। सीधा साधा उसका जवाब दे, जो सीधा जवाब बनता है उसका। अगर आप नहीं देना चाहते तो मैं दे देता जवाब। अगर आप नहीं देना चाहते, कासर हैं आप जवाब देने से। जी बोले आमिर साहब। आपका माइक बंद है आमिर सियाल साहब, आमिर सिराज साहब। सिराज भाई का माइक ऑफ है, अगर इन्हें आवाज जा रही है। आमिर साहेब, आमिर साहेब, यार ये भाई ऐसे अगर ना- बात कर लेंगे ना हेलो इनको। जी जी हेलो अब वो असल में हाँ वैसे भाई, बेहतर ये है जी, कि सवाल साहब। का जवाब यही दे। सर, मैंने हाँ, कहा मुझे हाँ, जवाब जी, का जी। मौका देंगे तो मैं बोलूंगा ना सर। जी जी हाँ हाँ सर, 100 दफा आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी ना, इसीलिए वो आपको चले। बार बार आवाज दे रहे थे। जी चले चले, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब जवाब सुन लें सर। जी, जी। देखिए, होता यह है, आप जब ये बात कहते हैं ना कि अगर आपके किसी करीबी अजीज को कोई गाली दे तो आप क्या करेंगे। अच्छा, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है मेरे सामने। होता तो ये अजम्पशन है, क्योंकि अभी हुआ नहीं है। और आज क्या है, होता तो अभी हुआ नहीं है, अजम्पशन ही है सर। अब इसकी दूसरी तरफ जाता हूँ। देखिए सर, अगर हम अपने बच्चों की ग्रोथ, मेरी ग्रोथ इस माहौल में इस वक्त हो रही है। आप अब मैं मेरे आपको सवाल का practical जवाब बात आपने नहीं दिया ना। अरे आमिर सर, सिराज मैंने भी जवाब मेरे दिया, आप सवाल बीच का में जवाब बोलने नहीं कहाँ दिया देते हैं आपने सर? सर, आप बोलने कहाँ नहीं, देते हैं सर बीच में? आप सर, आपने बच्चों की अच्छा, अब ग्रोथ आप मेरे की तरफ सवाल का जवाब चलेंगे दे दे। मेरे किसी करीबी को कोई गाली नहीं, देगा पहले तो उनके आप क्या सवाल का करेंगे? जवाब दे। आमिर साहब, पहले उनके सवाल का जवाब दे। तो सर, अजम्पशन पे क्या जवाब दूं? करीबी साथी की बात नहीं हो रही, मैं बात कर रहा हूँ आपकी वालिदा। मेरी वालदा को आपके कोई वालिद गाली साहब, दे, मेरे वालदा को कोई आपके गाली वालिद दे, साहब या वालिदा, हाँ ये हाँ। हर इंसान देखे साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है सर। साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। अगर मेरी वालदा को आप अभी गाली देंगे तो उस वक्त जो मेरी सिचुएशन होगी ना, मिसाल के तौर पे उस वक्त अगर आप ये अजम्पशन पे बात कर रहे हैं ना, तो मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। अगर उस वक्त मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लगी हुई होगी और आप मेरी माँ को गाली बकेंगे तो मैं बहुत खुश होऊंगा उस वक्त। मैं पता क्या बोलूंगा, भाईजान अच्छा आप अभी जाए, मुझे तो नोट गिनना है, मेरी वालदा को भी जाने दें, ठीक है। फिर एक सिचुएशन ऐसी होगी कि मैं अपने ऑफिस से निकाला गया, मुझे वहां पे किसी ने मारा था, कूद के आया और आपने भी मेरी वालदा को गाली बक दी, तो मैं वहां पे आपको मारूंगा। एक सिचुएशन ऐसी भी है कि यार मेरे वालिद का कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन आपने मेरी वालदा को गाली बक दी, अब मैं आपसे लड़ूंगा या अपनी वालदा से लड़ूंगा? आमिर भाई थोड़ा सा तसल्ली से बोलें, ऐसे समझ नहीं आ रही बात। चले ओके आसिफ भाई, सर, अजम्पशन का सवाल एक है मिनट। तो अजम्पशन से ही ले लेना। 1 मिनट आसिफ भाई। यानी कि मिसाल के तौर के ऊपर अगर कोई बंदा आपकी बहन के साथ जिना करके भाग रहा हो और आपकी चाहिए। 1 करोड़ की लॉटरी लगी हो, तो आप कहेंगे चाहिए। अच्छा मेरी बहन को चोद के को भाग रहा है, तो मैं पहले चाहिए। जरा ये नोट गिन लूं, तो उसके बाद चाहिए। मैं देखूंगा कि ये मेरी बहन के साथ जो जिना करके भाग रहा है, इसके जी, साथ जी। मैंने क्या करना है।
जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही रियलिटी में बिल्कुल ऐसा ही है। आसिफ भाई यहाँ थोड़ा तस्हीह कर लें कि उसके बाद भी नहीं देखेंगे, ये पैसे गिन रहे होंगे, उसके बाद भी नहीं देखेंगे। जी 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 काशिफ भाई, अब आप देखें ना, काशिफ भाई, आप अंदाजा लगाएं। एक मिनट कि अभी अमर तो भाई, काशिफ आप भाई, लोग देखें, मैं ये हैरान होता हूँ ये एक सोच के कि मिनट आप अमर भाई, आप यार लोग बहुत स्पीड है उम्मत इस बंदे मुस्लिमा की से यार। ताल्लुक रखते हैं। एक मिनट और आप भाई, यार एक आमिर, एक अंदाज मिनट, तू तो चुप कर जी। तो कीर भाई, काशिफ भाई आपने वो बात तो सुनी होगी कि ये यार चलो उधर जो भी हो गया तू सिगड़ लो। नहीं नहीं, वो है नहीं आसिफ आपने भाई? बात सुनी, नहीं नहीं, और वो नहीं आपने बात सुनी, वो एक औरत होती है ना, तो उसके साथ डाकू ज्यादती करते हैं, तो वो साथ उसका ना ये आमिर सिराज जैसा भाई भी मौजूद होता है। तो वो कहती है कि वो मेरे साथ ज्यादती कर रहे थे, तो तू कहाँ पे था? तो वो आगे से आमिर सिराज जैसा उसका भाई कहता है वो उन्होंने पीछे टीले के पीछे मुझे भी उन्होंने जो है ना घोड़ी बनाया हुआ था। जी जी बिल्कुल सही, बिल्कुल जिसमें आपको सर राहत मिलती हो, कोई मसला नहीं सर, कोई मसला नहीं, जिसमें आपकी तसल्ली हो जाए सर। मेरा दीन इस्लाम तो मुझे यही सिखाता है। अच्छा, दीन कि आप इस्लाम ये लोगों सिखाता है कि आपकी बहन के साथ जिना करके कोई भाग जाए तो आप नोट गिने, ये सिखाता है आपको दीन इस्लाम? अजम्पशन की बात थी सर, अजम्पशन की बात थी। आपको देखे ना, मैंने ये लाइन लिखी थी, मैंने ट्रांसमिशन में ये लाइन लिखी थी कि अभी तो मुसलमानों को इख्तलाफ राय कैसे करना उसकी अदब सिखाने, और आप यहाँ पे उलमाए कराम का दिफा कर रहे हैं, अपने इमामों का दिफा कर रहे हैं। यानी आपके ख्याल में अभी तक मुसलमानों को ये नहीं पता चला कि अगर किसी की बहन के साथ कोई ज़िना करके भाग रहा हो तो नोट गिनने हैं या उस हरामी को पकड़ के कैफरे किरदार तक पहुंचाना है? अभी तक आपको ये सर ये आपने कितनी बार पकड़ा है पता चला। सर अभी फलस्तीन में इतना कुछ हो रहा है तो आप कैसे मुसलमान हैं? आप यहाँ पे ब्रॉडकास्ट पे क्या कर रहे हैं? वहां क्यों नहीं जा रहे? वो तो प्रैक्टिकली होता है ना। मैंने जो सवाल पूछा है मेरा तो ये दावा नहीं है ना सर, सर मेरा ये दावा नहीं है, आप ये इल्जाम मुझ पे लगा चुके हैं कि मैं तो नोट गिन रहा हूँ। फलस्तीन में नहीं बैठा हुआ, यहाँ पे बैठा हुआ है भाई। मैंने सवाल सिंपल सा ये किया था कि भाई अगर कोई गैरतमंद इंसान है, उसके अंदर अगर गैरत है, लेकिन आपने तो बता दिया ना आपके अंदर गैरत नहीं है, ये तो आपने बता दिया, ये सब ने सुन भी लिया हमने। भाई बात ये है कि हम बात कर रहे थे एक गैरतमंद जो इंसान है ना उसकी बात कर रहे थे, आपकी बात नहीं कर रहे थे। आपने असल में अपने ऊपर जो है ना वो उसको ले गए आप। मैंने एक गैरतमंद इंसान के बारे में आपसे पूछा था कि अगर एक गैरतमंद इंसान के सामने उसकी वालदा को, उसके वालिद को गाली दी जाए तो वो क्या करेगा? तो उसका जवाब आपने तो नहीं दिया, चले मैं दे देता हूँ कि भाई ये गैरतमंद इंसान होगा तो वो कहेगा कि भाई अब अगर मेरी जान जाती है तो जाए, लेकिन मैं इस बंदे को नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी माँ को गाली दी है। क्योंकि इंसान को अपनी ज़िंदगी में अगर किसी रिश्ते से सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है तो वो अपनी माँ से या अपने बाप से होती है। इसका सीधा साधा जवाब ये था। लेकिन आप कह रही हैं आप शिया को मुसलमान समझती हैं, लेकिन ये शिया जो हैं वो हमारी जो माँ है हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि पूरी उम्मत की माँ है, और उनको उम्मत की माँ अल्लाह ने करार दी है कि वो उम्मत की माँ है। आप कह रहे हैं कि जो उनको गालियां देते हैं आप उनको मुसलमान समझते हैं। जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गालियां देते हैं, उनके ईमान के ऊपर सवाल उठाते हैं, हजरत उमर फारूक उनके ईमान के ऊपर सवाल उठाते हैं, बाकी दीगर सहाबा कराम के ईमान पे सवाल उठाते हैं, उनको कहते हैं ये मुनाफिक थे। तो भाई आप उनको मुसलमान समझ सकते हैं, लेकिन मुसलमान उनको मुसलमान नहीं समझ सकते। ये आपकी अपनी राय हो सकती है। जी उस्ताद मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा आसिफ भाई, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨੈਟ ਨੂੰ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। शादी मोहतरम वो इमरान ਤੇ का WhatsApp ਤੇ ਇੱਕ वो ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਵੇ ਮੁਸ਼ਾਫਤੀ ਪੈਨਲ 'ਚੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਜੇ। इमरानी फितने वाले भाई निकले हैं शायद इस वजह से। उस्मान जी उस्ताद मोहतरम आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती मुबश्शिर शाह साहब। वालेकुम सलाम। आप ये मैं इनको जानता हूँ, मुफ्ती मुबश्शिर हुसैन साहब को मैंने बहुत सारी जगहों पे सुना भी है कि आप देखें ना, मुफ्ती मुबश्शिर साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
कि वो अलहाद के लोगों से लड़ रहे हैं, क्या नाम है, एक अच्छी जंग लड़ रहे हैं मतलब, और हम क्या कर रहे हैं यार। बात सुन ले फिर वो सादे जी मोहतरम जी जी, आप बोले सर, चुप बोले। रहें थोड़ी देर। उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि मुशावरती पैनल में सुन ले जाके उस्मान भाई। जी मैं मोबाइल लेके आया हूँ, मैं सुनता हूँ। जी जी, बोले बोले, मैं सुन रहा हूँ। आमिर साहब 1 मिनट। जी जी, ओके। क्या मैं म्यूट कर दूं? जी कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ नेट यहाँ बहुत कमज़ोर हो गया है, कुछ वो सैटेलाइट वगैरह चल रही है, उस वजह से ना पाकिस्तान में नेट को साथ प्रॉब्लम आ रही है काफ़ी। ये लगता है 2-3 दिन ऐसे रहेगा, जब तक ये स्ट्राइक नहीं है तो तब तक तो ये चलेगा भी। आवाज़ आ रही है, जा रही है, नेट कनेक्ट डिसकनेक्ट हो रहा है, इस तरह के मामले हो रहे हैं। जी उस्ताद मोहतरम आपका मैसेज मिल गया सारा, जो कुछ आपने अर्ज किया, हुक्म दिया, वो मिल गया हमें। शाह साहब एक मैसेज मैंने आपको टैग करके किया मुशावरती पैनल के अंदर। जी मैं चेक कर लेता हूँ, और मुशावरती पैनल को ज़रा फोकस कीजिएगा, क्योंकि जो भी पैगाम दिया जाए तो उसको रिप्लाई लाजमी करें सारे दोस्त। हाँ जी, कोई एडमिन आ जाए फिर मैंने भी जाके मैसेज सुनने। नहीं मैं तो मौजूद हो गया। अच्छा मौजूद है। मैं ये नहीं सुन रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर सकूंगा क्योंकि मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम थोड़ा सा कर रहा हूँ। अच्छा, वो मैसेज मैंने सुना है, तो उस्ताद मोहतरम कह रहे हैं कि इनमें से कौन कौन शामिल है। तो मेरे ख्याल से फैजान भाई नहीं शामिल मुशावरती ग्रुप में। आ गए आ गए आ गए, कर दिया उन्हें। जी जी उस्ताद ऐड हो ने गए। कर दिया। अच्छा, और उसके अलावा और कौन है? बाकी सारे उस्ताद मोहतरम ने कर दिया सबको ऐड। तो कीर भाई आप आ गए हैं। अच्छा, जी जी मैं मुशावरती यहीं पे पैनल हूँ। जो है ना, मुशावरती पैनल में भी स्टिकरबाजी या एम फजूल के लिंक्स कर रहे थे, वो भी ना करें। लिंक शेयर के लिए वो दूसरा जो छतरोल वाला ग्रुप रखा हुआ है ना, या उसके अलावा उसमें करें। लिंक जो भी है ना वो उधर ही सेंड करें। मुशावरती पैनल को खालिस गुफ्तगू के लिए रहने दिया जाए, जो हम गुफ्तगू हो। हाँ, मुशावरती पैनल में तो पहले भी लिंक नहीं आते, सिर्फ एक ही साथी हैं जो करते हैं, बाकी तो कोई नहीं करता। वो मुख्तलिफ मैसेज आए हो ना, तो बंदे का दिल ही नहीं करता ग्रुप खोलने को। ये पता होता है कि किसी ने ना लिंक लगाए हैं, कभी कभी बार पीछे ना ऐसे ही चलता रहा है।
नोटिफिकेशन में साजिद मोहतरम का हो ना मैसेज, तो फिर मैं ग्रुप ओपन कर लेता हूँ, सुन लेता हूँ। ठीक है, जो तो पुराने बंदे हैं उन्हें तो पता है ना उसूल व ज़वाबित का, नए बंदे जो है ना उनको ये बताने की ज़रूरत है। बाकी ये है कि जो आते हैं ना दोस्त उनको फिर बता देते हैं ना, समझा देते हैं। एक मैसेज डिटेल से करके ना उसको पिन कर दें ऊपर। हाँ जी, नहीं वो मैं ना उसमें जो हमारा दूसरा डिस्कशन ग्रुप है ना उसके अंदर मैं वो कर देता हूँ इंशाल्लाह ताला, क्योंकि वही है सारे मेंबर जो डिस्कशन के अंदर है ना, वही मेंबर है सारे। नहीं नहीं जी जी ठीक हो गया। ठीक हो गया, अगर तो वही है तो फिर करना, वरना नहीं करना। जी जी, क्योंकि मुशावरती ग्रुप और चीज़ है, ये और चीज़ है। जी जी, नहीं उस्मान भाई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਹਬੀਬ ਭਾਈ ਤੇ ਸਨੈਨ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? वो अपनी नहीं, मर्जी ना लेफ्ट किया था उन्होंने। ਅੱਛਾ अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो डिस्कशन की गल कर रहे हो? नहीं नहीं मुशावरती पैनल ਦੀ ਗੱਲ। वो उन्होंने अपनी मर्जी ਨਾਲ ਲੈਫਟ ਕੀਤਾ था, वो तो ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਸੀ, शुरू तो मौजूद सन ਉੱਥੇ। वो उस्ताद मोहतरम से कह के आ जाएंगे दोबारा, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिस्कशन ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਫ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਕਾਸ਼ਫ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ 'ਚ। ਉਹ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵਾਂ। बरन लगा था मैसेज ही कोई ਮੈਨੂੰ मैंने ਇਹਨਾਂ ਨੇ देखा ਆਖਿਆ था ਮੈਂ वहाँ ਗਰੁੱਪ पे। ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। आसिफ भाई आपने ऐड किया था, हूँ मैं। अच्छा 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 ठीक। यार निकाल दो इनको, क्यों किया? काशिफ भाई काशिफ भाई ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਤੈਮੂਰ ਭਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। तो असल में वो मुआविनीन में जरूर शामिल है, डिबेटर्स में मसला हो जाए। वो पूछ लें शाह साहब को। मुझे समझ नहीं आई बात। तैमूर भाई तैमूर भाई हैं मुशावरती पैनल में। ठीक हो गया। नहीं वो मशावरती पैनल में हम किसी बंदे को नहीं ऐड कर सकते उस्ताद मोहतरम की इजाज़त के बगैर। उसमें ऐड भी सिर्फ उस्ताद मोहतरम ही कर सकते हैं। नहीं मैंने कहा उस्ताद अगर नहीं है तो उस्ताद मोहतरम को पूछ लें। नहीं यार है, उस्ताद मोहतरम ही हुक्म करते हैं ना, जिसको वही हुक्म करते हैं ना, सिर्फ वही ऐड होता है उसके अंदर, बाकी हम नहीं मशवरा देते। मुशावरती पैनल के लिए ना मशवरा नहीं दे सकते, तोकीर भाई समझा करें बात को। जी 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 जी, वो खालिसतन उस्ताद मोहतरम का ग्रुप है, तो इसके लिए मशवरा नहीं दे सकते। हमारा अपना जाती ग्रुप हो तो चलो बंदा कह भी देता है यार कर दो। क्योंकि अब से कोई साल पहले जो मुशावरती पैनल था उसकी ऑडियोज किसी और ग्रुप में मिल रही थी, उसकी ऑडियोज जो कर रहे थे ना हम लोग आपस में, वो किसी और ग्रुप में मिल रही थी। तो फिर उस्ताद जी ने एक दिन लाइव पे कहा यार देखो पता नहीं ये कौन है, बात हम यहाँ कर रहे हैं और ये मैसेज मुझे कोई तीसरा बंदा मेरी मैसेज मुझे भेज रहा है। अच्छा वो जो गूगल ड्राइव है ना, तो केर भाई इसमें ना एक गलती हो गई मुझसे। वो जो मैंने जी, जी। फोल्डर अपलोड किया ना, वो जैसे कि इमाम आला हजरत अलैहि रहमा का फोल्डर मैंने सेंड किया है, वो बाहर ही है, क्योंकि उसकी कैटेगरी अहले सुन्ना पे एतराज। फिर जो बंदी जो फोल्डर है ना उसके अंदर मैंने कॉपी करने थे, अपलोड करने थे, लेकिन बाहर एक फोल्डर मैंने कॉपी कर दिया। वो कर लेते हैं एडजस्ट, कोई मसला नहीं। हाँ मैंने ये बताना ही था, मैंने कहा अगर कोई देखे ना तो ये ना हो कि वो कहें कि नहीं तस्वीर उसमें बदल क्या आप कह रहे हैं कि वो देवबंद वाला जो है फोल्डर उसमें करना वो? गई। उसमें करना था ना फोल्डर मैंने अपलोड, लेकिन बाहर कर दिया। होम बल्कि में आप मेरे ख्याल में उसका अलहदा बनाते हैं अपना अहले सुन्नत का। यहाँ एतराज उनका रखा आपने। यार वो आप देखोगे ना जब गूगल ड्राइव, काशा भाई ने कर लिया है उसको। जी जी, काशिफ भाई भी हैं, आसिफ भाई भी आ गए माशाल्लाह, वो भी हैं, फिजान भाई भी आ गए, तकरीबन मेजर सारे साथी आ गए हैं।
मैं भी उसके अंदर जो है ना फोल्डर फेंकता हूँ, मैं भी थोड़ी देर में फ्री होके ना। ठीक हो गया। एक ना उसमें मैं फोल्डर अपलोड करने लगा हूँ, उसमें है कोई 7,000 हवाला जात, उनकी मैंने 1,000 की कर दी, 6,000 रह गया, बाकी वो मैं फोल्डर अपलोड उस्मान कर भाई देता हूँ। मेरा भाई वतन एक मशवरा है, उस्मान भी एक मशवरा है कि जो हवाला जात आपने तरतीब दिए हुए हैं ना, जिनके ऊपर नाम भी लिखे हुए हैं, सिर्फ वो वाले हवाला जात उसके अंदर आप करें। पता क्यों? इस तरह से तो फिर वही गूगल वाला हिसाब होगा कि भैया आप बैठ के हवाले तलाश करते हैं। उसका ये है कि आपने जो हवाले तरतीब दे दिए हुए हैं ना, जिनके ऊपर नाम भी आपने लगा दिए हुए हैं, उन हवालों को रखे ताकि जब सर्च मारे ना नाम लिख के तो वो सामने आ जाए। वो फिर मैं डिलीट कर देता हूँ, मैंने बहुत से नाम लिखे हैं, बहुत से नहीं लिखे। ये नहीं डिलीट ना करें, उसी के अंदर जो आपके हैं ना, डिलीट ना करें, जो आपके हैं ना उसके नाम दे देते हैं हवाले पढ़ के ना। नहीं यार, मैं डबल मेहनत तो नहीं ना करूंगा, अपने वाले में करूंगा, पहले मैं तरतीब नाम लिखूंगा, फिर उसको दोबारा से अपलोड करूंगा। ठीक है, जो वाले आपने तरतीब दी है ना, चाहे वो 100 है 50 है जितने भी हैं, बस उनको अपलोड कर दें बस। क्योंकि जब जिस फोल्डर को मैं अपडेट करता जाऊंगा या आप करते जाएंगे, उसी फोल्डर के नाम के अंदर आप और मजीद हवाला जात ऐड करते जाएंगे। मैं अपना फोल्डर जो है वो फोल्डर नहीं, फिर तो और खराब हो जाएगा। फोल्डर पे फोल्डर तरतीब दिया तो फिर वो आपके वाले हो यहाँ जाने। ऐसा करें अपना नाम लिखें, फोल्डर के ऊपर अपना नाम लिखें, पता चले कि ये वाला फोल्डर किसने अपलोड किया है। जिस फोल्डर के अंदर आपने वाले रखने हैं ना, उसका मेजर एक फोल्डर बना दें, उस मेजर फोल्डर के अंदर एक डायरेक्टरी बन जाए, उस डायरेक्टरी के अंदर फिर आगे फोल्डर हो, सब फोल्डर्स हों उसके अंदर। ठीक है, ठीक है जी। तो उस्मान भाई सर्च करके ट्राई किया था बाद में? हाँ, वो एंटर करना पड़ता है। हाँ निकल आता है वाला। हाँ, इस तरह का शायद हो सकता है आपको 1-2 अकाउंट शायद और बनाने पड़े शायद। नहीं, 2 TB है, बहुत है। मैंने ना 2 TB है, मैंने परचेज किया हुआ इसका। हाँ जी, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। मैंने परचेज किया हुआ था तो किसी काम का नहीं था, मैंने कहा चलो ये कर लेते हैं। नहीं, यहाँ पे ना 2 TB तो मोर देन इनफ है, 2 TB तो मोर लेकिन देन यहाँ इनफ पे ना है, मुझे जबरदस्त है। यहाँ पे स्टोरेज मुझे 15 GB शो हो रही है यहाँ पे मुझे। नहीं वो उसमें 2 TB है, कोई मसला नहीं, आपको मेरे ख्याल में कम शो हो रही है वहाँ पे। और लिखा आ रहा है कि गेट मोर स्टोरेज लिखा आ रहा है, बाकी आप देख लेना। नहीं वो आपका जो होगा ना, आपका ड्राइव, उसमें उसकी स्टोरेज आपको शो हो रही होगी, लेकिन ये तो उसमें अपलोड हो रहा है ना सारा। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखें ना कि आपकी स्टोरेज तो पूरी 15 की 15 ही होगी वैसे ही। इन फोल्डर्स के रखने का ना एक ही फायदा होना, जब आप इनको पढ़ेंगे भी, और आपको भी पढ़ेंगे, देखेंगे कौन से फोल्डर कहाँ पे है, याद रहेगा। दौरान मुनाजरा या बहस आप इनसे हवाला जात ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर देखेंगे नहीं तो फिर तो याद ही नहीं रहना, फिर तो फायदे कोई नहीं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तो सोच रहा सी कि उस्ताद मोहतरम ने भी ना लिंक देने हैं, उस्ताद मोहतरम को बहुत हवाले का दिया। हाँ, वो बस कह रहे थे कि मुझे दें वो गूगल ड्राइव बनाकर। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो आपने गूगल ड्राइव बनाई है, इसका हमें भी कुछ मिल सकता है कि लिंक या किसी हिसाब से, जिस भी। हमजा भाई आपका ही है यार। अच्छा हमजा भाई, हमजा भाई, हेलो। हाँ जी हाँ हमजा भाई, आपको वजह बता दूं कि आपको नीचे क्यों उतारा था? नहीं वजह नहीं पूछते। जज़ाकल्लाह। अच्छा।
ठीक है चलिए। दूसरा ये कि वो शफकत है, अपना आप बड़े हैं, शफकत है आपकी। जज़ाकल्लाह, वो मैंने किसी वजह से उतारा था, बस मकसूद किसी और अभी को उतारना था, इतनी है लेकिन मुझे, आपको टाइम ना करें। अल्लाह पाक ईमान में रखे आपको। अच्छा मैंने पूछा है ये हमें भी कुछ इसका मिल सकता है, ये जो आप गूगल ड्राइव के हवाले से बात कर रहे हैं, हवाला जात? जी जी, इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आपके लिए यही है। अच्छा, इसमें ना आपने सिर्फ पढ़ना है, लेकिन इसमें कोई अपलोड वगैरह ऐसी चीजें नहीं, आपने बस हवाला जात को रीड नहीं करना नहीं, है। ठीक अपलोड है। अपलोड सिर्फ चंद बंदे कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। हाँ। दूसरा हमजा भाई, उस्ताद मोहतरम का एक पैगाम है, वो मुझे उन्होंने सबके सामने इजाज़त दी है कि कम सख्ती के साथ सबको बता दूं। हमजा भाई, आपको ना काफ़ी सारी इधर उधर की ब्रॉड्स पर भी देखा गया है, तो कोशिश करें कि जो गालीबाज है ना, गालीबाज, उनकी ब्रॉड्स पर ना जाएं, क्योंकि आपका ज़्यादातर वक्त जो है वो ख़त्म नबूवत फोरम की ब्रॉड्स पर गुजरता है, जो कि ये हम साथी जो बैठे हुए हैं हमारी ब्रॉड्स पे, तो इस तरह अब आपकी पहचान जो है वो ख़त्म नबूवत फोरम से हो रही है। तो ये उस्ताद मुहतरम का हुक्म है कि ख़त्म नबूवत फोरम पे बैठने वाले साथी जो हैं वो इधर उधर की ब्रॉड्स पर ना तशरीफ़ ले जाएं। तो ये मेरा एक छोटा सा अमानतन पैगाम था, वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हमजा भाई को अगर मुनासिब समझें तो पर्सनल डिस्कशन में अगर ऐड कर सकें तो कर लें। वो याद है, इधर आया था सब भाई, बिलाल हनीफ के नाम से बंदा, मिर्जा जींद का स्टूडेंट, जिसे मैं जो कह रहा था कि मैं अमन नज़ीर भाई कहेंगे कि जनाब मिर्जा इंजीनियर काफर है तो मैं फिर काफर मानूंगा, वरना मैं नहीं मानूंगा। याद है क्यों आसफ भाई मौजूद है? चले, आसफ भाई सुन ही रहे होंगे, तो वो ना चला गया कादियानियों की ब्रॉड पे। कादियानियों ने उससे पूछा कि बताओ कौन से फिरके में जो उनकी आदत है, तो उसने आगे से कहा मैं किसी फिरके का से ताल्लुक नहीं रखता, मेरे नज़दीक ये सारे वहाबी जो बंदी शिया इनके नज़दीक ना करता, मैं किसी को नहीं मानता और मैं मुसलमान हूँ। सबका ना उसने इनकार वगैरह किया। तो वहां पे कोई वही के बारे में बात हुई और उसने कहीं पता नहीं अब क्या अल्फाज अदा किए क्या नहीं अदा किए, तो उसने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम पर भी वही नहीं हुई थी, तो इस तरह की कोई बात की, तो वो कादियानी ना उसके पीछे पीछे आ गए, मतलब कैसर की ब्रॉड पे, और अमर भाई भी जिया भाई भी सारे बैठे थे। तो वो दो कादियानी आ गए, चंगेज खान और मुबशर रजा जिन नाम के साथ जिसने आईडी रखी नाम रखा हुआ है। तो उन्होंने कहा जी भाई बताओ, तुमने उधर इनकार किया, मैं नहीं मानता शिया वाबी देवबंदी बरेलवी ये वो सारे मैं नहीं मानता। तो अब बात ये है कि जो पैनल है उनको तो थोड़ी अजीब सा महसूस होगा ना कि भाई हमारा ही बंदा हमारे पास ही बैठने वाला उधर गया और जाके कहता मैं नहीं इनको इनमें से किसी को नहीं मानता। फिर उसने कहा जी मैं जब कहता हूँ कि मैं मुसलमान फिरके को मानता हूँ, मुसलमान हूँ मैं, तो मिर्जा साहब के बारे में भी तुम यही कहते हो कि वो भी मुसलमान थे 52-53 साल, 52-53 साल है वो भी मुसलमान थे, यहाँ तो उनका फिरका बता दो। यानी कि इस तरह की बात हुई है। मैं कहता हूँ कि जवाब और तरीके से भी दिया जा सकता है, और तरीके से भी जवाब दे के हैंडल किया जा सकता है। तो इस तरह ना फिर दूसरी ब्रॉड पे जाके ना कुछ ऐसा वैसा ना हो जाता है जिससे बंदे को फिर शर्मिंदगी उठानी पड़ जाती है, या जवाब ऐसा तैयार करो कि वो जो सबकी नज़र में काबिल कबूल हो। तो ये चीज़ें हो जाती हैं दूसरी ब्रॉड पे जाके। और वैसे भी मिर्जा इंजीनियर के स्टूडेंट हो, इन्होंने तो जाके वो बेड़ा ही बिठा देना होता है। वो जो काज़मी मरज़ई है, खलीफा वक्त वाला मरज़ई है, वो क्या करता है,
वो उधर ब्रॉड पे बैठकर अहले सुन्ना के लोगों में बैठकर कह रहा होता है ये इल्हाम कुफर है। इल्हाम जिस जैसे मिर्जा जी ने खंजीर कह रहा होता है कि इल्हाम व कश्फ जो है वो हम नहीं इसको मानते, ये कुफर है। तो वो वही बात कर रहा होता है। इधर अमन नजीर साहब उधर जिया भाई वो इल्हाम की तायद कर रहे होते हैं। बताओ अब बंदा क्या करे, उनको बिठाया पास होता है फिर बाद में शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हमजा। मैं करके 5-10 मिनट तक आता हूँ और ये नीचे कब से मैं ये बैठा हुआ है इरफान जाट, कोई 2 घंटे हो गए हैं ये इधर ही बैठा हुआ है नीचे। नहीं मुझे तो नहीं नजर आ रहा। मुझे आ रहा है नजर, 2 घंटे हो गए हैं इधर ही बैठा है, मैं कब से देख रहा हूँ बैठा हुआ है अभी भी। मैं ना शॉप बंद करके 5-10 मिनट तक फिर ज्वाइन होता हूँ। इसको देखो जरा, ये नीचे ही कहीं बैठा कोई नहीं है। बैठा यार। मैं स्क्रीनशॉट सेंड कर दूँ, ग्रुप से हूँ फिर एक मिनट। कोई नहीं बैठा होया हमजा भाई, ताड़ा नेट शॉपिंग बैग हो गया। नहीं वो बैग पे गए हैं स्क्रीनशॉट लगाने के लिए। मेरा मनु ये भी शो हो रहा है, मैं स्क्रीनशॉट भेजा चेक करो। नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸੀ ਹੁਣ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਆਉਣਾ। अस्सलाम वालेकुम। ਫੋਰ ਯੂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਡਿਆ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ऊपर लिस्ट आ रहा है। उस्मान भाई ऊपर वाली लिस्ट में आ रहा हूँ। मैंने दोनों लिस्ट में देखा नहीं है। नहीं उस्मान ऊपर वाली लिस्ट में शो ना शो हो रहा है इरफान जट बाबर मेहर भाई के नीचे हो सकता है फिर है कब से शो हो रहा है? पर मन वाली भी शो हो रहा है। चलो कोई गल नहीं, मैं फिर आमना 5-10 मिनट। ਉਹ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ठीक है हमजा भाई। चलो ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। वो मरज़ई बैठे हुए हैं उसकी जो बंदे के बराबर ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹ ਦਿਓ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਦਰਾ ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਹੀ ਜਵਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੇਖੋ ਆਪਸ ਚ ਲੜ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰਕੇ ਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫੇਰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ। सलाम। चंगा 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 लगा रहने। साहब भाई अच्छा। वो ना जब आप देखेंगे ना कौन बंदा अपलोड कर रहा है तो मेरी आईडी का जो प्रोफाइल पिक के ना वो नजर आ जाएगी कि ये चीजें फलां फलां ने अपलोड की है। जी ठीक है ठीक। वो जो पिक्चर है ना पिक्चर के सामने भी वो आ जाता है नजर कि ये चीज ना फलां फलां ने अपलोड की हुई है। ठीक। नहीं उस्मान भाई ये बोल रहे थे कि उसमें जो है ना आप वीडियोस भी भेज सकते हैं, तो ये क्या सिस्टम होगा वीडियोस वाला? ना यार वीडियोस ना भेजे हैं वो फिर उसकी जो है ना वो बहुत जल्दी नहीं 2 TB है 2 TB है। मैं रखे हैं वीडियो काफी यार काफी वीडियोस रखी हैं यार। मेरी बात सुनो वो तुझे YouTube ਤੇ यार पता क्या कर सकते हो यार वो। जी 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 आज तो भाई हाँ जी कर लें बात होता है। मैं ये कह रहा था कि वो वीडियोस तो रखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो आप उसको कर सकते हैं ना बड़ी आसानी से YouTube के ऊपर अपना बना सकते हैं। आप वहाँ से प्ले कर लें, जब भी आपने प्ले करना है तब आप उसको प्ले कर लें। वैसे भाई वो YouTube से उड़ा देते हैं ना YouTube तो में लिस्ट बना कोई बात नहीं, मैं और स्पेस ले लूँगा, कोई मसला नहीं है। मिर्जे दी वीडियोस जड़ियां ओदा ते वीडियो ने रेफरेंस है ना सारा कुछ। जी जी मैं ये कह रहा था अगर एक वीडियो फोल्डर चैनल बना के वहाँ पर अपलोड कर लें, लिस्ट कर लें वहाँ पर। अच्छा मैं ये बात करने लगा था कि जैसे आप हवाला जात पे क्लिक करें ना तो एक कैटेगरी अलहदा से हवाला जात के साथ ना मैं बताता हूँ
हवाला जात वाली कैटेगरी है, एक और कैटेगरी बनाते हैं यहाँ पे हो सिर्फ वीडियोस के अंदर फिर वो भी फोल्डर की कैटेगरी हो कि फलां जैसे कि अल्लाह की गुस्ताखी, उसमें मिर्जा इंजीनियर का फोल्डर हो, कादियानियों का फोल्डर हो, कादियानियों ने की वीडियो कोई ऐसी हो कि जहाँ पे उन्होंने अल्लाह की गुस्ताखी की हो, उसको अपलोड कर दो। मिर्जा इंजीनियर की अल्लाह के हवाले से कोई गुस्ताखी हो, उसको वहां पे अपलोड कर दो, फोल्डर्स में अपलोड कर दो वीडियो। लेकिन ये नहीं कि एकदम से जैसे कादियानियत के हवाले से जो जो उसका मौक़िफ़ है वो पे एक फोल्डर बनाए, तो फोल्डर बना के वहां पे वो फेंक दे वीडियो। मैंने ना मिर्जे जेलमी की कुछ वीडियोस अपलोड की थी, आप उसके उसमें जाके देखेंगे ना वीडियोस को फोल्डर में, उसमें वीडियोस हैं उसकी काफ़ी सारी। अच्छा ये उस्मान भाई आप क्या कह रहे थे, ये आला हजरत पर एतराज़ और इमाम इमाम कौन सा वाला मूव करना है देवबंद में? देवबंद में नहीं करना, यहाँ पे ना क्या देवबंदी दावे नबूवत है, ये वाला फोल्डर उठा के ना देवबंदी वाले में रख देना। ठीक हो गया, ठीक है, ये वाला उठा के उधर रख देना। अच्छा मैं इसको मैं रखता हूँ वैसे, लेकिन ना वो मूव नहीं आ रहा, मूव हो ना, मूव टू ट्रैश आ रहा है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੀਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ, फोल्डर हाँ जी, वो दबाओगे तो लोडिंग, हाँ लोडिंग, फिर आगे है कैटेगरी हवाला जात लोकेशन देवबंदी आई नहीं रहा लिखा। अच्छा ऑल लोकेशन माई ड्राइव, नहीं तो मैं कर दूं, एक मिनट, हवाला जात माई ड्राइव सजेस्टेड में तो नहीं आ रहा, स्टेयर्ड में भी नहीं आ रहा, ऑल लोकेशन माई कंप्यूटर नहीं, शेयर ड्राइव माई ड्राइव, हवाला जात के अंदर है ना वो, हवाला जात आप खोलेंगे उसमें आएगा देवबंदी। जानम आप ना अब तजस्सुस बढ़ा रहे हैं, ये जो लिंक है ज़रा मुझे भी जल्दी रायत कर देंगे तो बेस्ट होगा। मैं हमजा भाई आपको दे देता हूँ, लिंक दे देता हूँ। वो आया ही नहीं, मुझे लगता है वो पिक्चर चलेगी, फोल्डर आया ही। हाँ वो पिक्चर चलेगी, वो फोल्डर क्या ही, पिक्चर सारी चलेगी। अब उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा पिक्चर को और दोबारा से। ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਅਸਲ ਬੈਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਜੈਸਟਡ फोल्डर्स। नहीं बाद में मैं हवाला जात में चला गया था। अच्छा तो अच्छा एक मिनट, तो वो जो पिक्चर नीचे रखी हुई है, वो देवबंदी फोल्डर में पिक्चर नीचे, वो क्यों आ रही है पिक्चर, वो तो नहीं आनी चाहिए। जो ये जो हवाला जात आपने मुझे दिए थे ना, ये मैं एक फोल्डर में कर दूं? हाँ ऐसे फिर वो तो फायदा कोई नहीं है ना, फोल्डर रहने चाहिए, लेकिन वो किस तरतीब से मैंने हवाले जात दिया था याद है आपको? जिस तरह देते हैं उस तरह ही नहीं मतलब कि क्या समझ के दिए थे मैंने, गुस्ताखियों पे दिए थे, नबूवत पे दावे पे वो लगाने, याद है आप जब जंग शुरू हुई थी तो फिर आपने लगाने के लिए दिए थे कि मैं लगाता जाऊं और आप पढ़ते जाए, याद आया? अच्छा चलो एक अलग से रैंडम फोल्डर देवबंदी फोल्डर में ना रैंडम में करते हैं, भी देख लेंगे इसको। या अगर मुझसे लिए थे सारे डेली कर दें, मैं सारे कर ही देने इधर, वो डेली भावे कर दें, ये ना हो तरतीब हमारी। चलो ऐसा कर लेना, हाँ क्योंकि वो मैंने इधर कर ही देना, नाम भी दे रहा सी। अच्छा वो आपने सिर्फ 3 दिए हैं, एक मैंने 2 दिए, एक मिठाई वाला मामू बड़वा,
ये 3 है, बाकी कर दें डिलीट। चलो मैं डिलीट करने लगा सारे। सही है। हाँ सही है, वो दोबारा इधर से मेरी तरफ से आ जाने। चलो सही हो गया, जबरदस्त। आ गए ये सारे, यहाँ मिठाइयाँ लगी गया। नहीं मिठाइयाँ लगी, अच्छा जिसको नहीं, मिठाई तरतीब दे वो दिया बाहर ही था वो पड़ा था है ना, ना, तो बाहर ही उसको पड़ा था। कॉपी, उसको लेकर उसको वहां पे कर देते हैं देवबंदी फतावाजात में, एसएक्सियात में। देवबंदी फोल्डर है ना, उसमें होगा देवबंदी फतावाजात, देवबंदी फतावाजात के अंदर होगा देवबंदी सेक्सियात। किधर गया वो ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ देवबंदी जिन्ने ਹੁਣ फोल्डर ਤੇ सब फोल्डर ਬਣਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਪ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਕ। देखो ना, देवबंदी है, देवबंदी के अंदर आ जाने फतावा, फतावा के अंदर सेक्सियात होंगी, यानी कि फतावा के अंदर की सेक्स, सेक्स पे उन्होंने क्या फतवे दिए, फलां पे क्या फतवा दिया, यानी कि सही, समझे ना। अब देवबंदी के ये अंदर राफजी भी है। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ थे? ये किसने किया है? पता नहीं किन्ने किया। वो मेरे मेरे हाँ, वाला भी फिर आ गया होना, मैं किया ना, मेरे वाले फोल्डर अच्छा भी फिर शो होने शुरू हो गए होने। और फिर वो तो खाली है, राबजी वाला फोल्डर ही खाली हैं? है, खाली है राबजी बिल्कुल। वाला फोल्डर खाली है। बारह देवबंदी मेरी कुतुब राजी है तो मैं ही बनाया अपने ਉਹਦੇ ਚ। यार हाँ, देवबंदी राजी वाला तो मैं ही फतावाजात मैंने बनाया। अपलोड किया था, देवबंदी फतावाजात अपलोड किया, वो है ही नहीं इधर इसमें, मैंने खुद अपलोड देवबंदी, किया। एक मिनट उस ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। एक मिनट, किसी और जगह तो नहीं पाता। फतावा नहीं, कोई रिसर्च में नहीं आ रहा वैसे। नहीं आ रहा, मैं दोबारा अपलोड कर देता हूँ, हो सकता है मैं भूल गया हूँ, लेकिन मैं तो किया था। कादियानी हो गया। देवबंदी फतावाजात के अंदर ना, मैंने अब रीड कर लेंगे ना, पता चल जाएगा देवबंदी हो गया फतावाजात के अंदर सबका। ना, मैंने या सब, कहीं सब फोल्डर में चला गया हो, मैं देखता हूँ नहीं सारे। नहीं, मैंने सर्च कर लिया, नहीं है। अच्छा, ठीक एक हो ये वीडियो वाला फोल्डर है देवबंदी के अंदर, ये वाला कौन सा फोल्डर है? मेरे को है यहाँ से 2-3 मैं पाइया सी। कवर वाली, हाँ, इसका एक अलग फोल्डर जब बनाए देवबंदी वीडियो से, फिर उसके अंदर सब फोल्डर बनाए कि ये इसने ये फतवा दिया, देवबंदी शख्सियात, देवबंदी लवातत, देवबंदी मुशरक, कवर परस, ठीक है, देवबंदी मदद, ठीक हो गया। इस तरह के फोल्डर बना के ना, और फोल्डर के नाम एक बार ही रखना है, और उसमें वही रखना है ताकि भाई जब देखें उन्हें पता हो कि ये चीज इस वीडियो में यहाँ पे पड़ी। देवबंदी गुस्ताख। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, क्या हाल है हज़रात? ठीक हैं जनाब? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या कैसे हैं सुहेल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो जनाब ये देवबंदियों की सिपाही क्या छोड़ दी हमने? अभी मिर्ज़ा सीनियर और मिर्ज़ा जूनियर की वो सब है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अच्छा अच्छा, फिर ठीक सब है कुछ चल रहा है। ना। सिर्फ वो उस्ताद मोहतरम ने कोई हिकमतें मिली बताई है, तो उसके हिसाब से अब काम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह, ज़रूर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी मैं उसी के ऊपर ना, असल में वो सारा काम हमारा लेट। शिकायत आ गई। हाँ हमजा भाई, मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ, एक मिनट। ओ भाई हमजा भाई का मोबाइल हैंग हो जाएगी।
इतना हैवी लिंक है अल्लाह के बंदे। क्या फरमा रहे हैं आप? अभी तक तो मैं कुछ नहीं फरमा रहा। क्या बोली? अच्छा भाइयों से गुजारिश है कि अगर किसी को लिंक दें तो वो उसको कहिएगा कि वो ना जब एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट भेजे तो मुझे मैसेज लाजमी करे, ताकि फिर मैं उसके हिसाब से उसको एक्सेस दूँ। एक्सेस के लिए ना पूछना है आपने जी जी। कि किसको किसको एक्सेस देनी है। नहीं, एडिटर सिर्फ आप 3-4 लोग ही हैं, बाकी व्यूअर और कमेंट्स कर सकते हैं लोग। ठीक है। कॉपी वगैरह कर सकते हैं ना? कॉपी अगर आपने कुछ करना होगा ना तो वो आप उस्मान भाई को, आसिफ भाई को, फिजान भाई को मुझे बताइएगा, या कासिम भाई को। स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट तो मिल सकता है। जी जी, डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, स्क्रीनशॉट कर खींची जाओ। हाँ जी, ठीक हो। नहीं, जज़ाकल्लाह। वो कह रहे हैं डाउनलोड भी कर सकते हैं। जी जी, नहीं, पीडीएफ मैं बुक्स रखी चाह हुई रहा हैं हूँ कि ना, वहाँ पे। अभी मैंने किताबें रखनी है उस पे, मेरे मोबाइल में भरी जी पड़ी जी, हैं। सही। खत्म ये नबूवत अपना के मैं हवाले अपनी से। जाती ना वहाँ से जी हवाला जी जात अखज़ करके ना, तो अपना जाती है मेरे, अपना भी वहाँ पे रखूँगा ना। अच्छा, हमजा भाई जमील दरस भाई ने नहीं निज़ामी अभी के तक अब किया। कौन से दर्जा में हैं आप दरस निज़ामी के? क्या अभी शुरू करना है दरस निज़ामी? ये शेयर्ड में जो है ना, तकीर भाई ने कुछ लिस्टें रखी हुई हैं। ये शेयर्ड विद मी वाला जो फोल्डर है, तकीर भाई, जी जी, ये जो लिस्ट पड़ी इसका क्या करना है? इसको रखना है, निकालना है? मैं क्या निकाल ही दें, इसका क्या फायदा? पुरानी लिस्ट है। कौन सी? ये शेयर्ड विद मी वाला जो फोल्डर नहीं शो होता साइड पे, उसके लाइव अंदर। न्यू के वगैरह ये वो की है ਉਹਦੇ ਚ। ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਸਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਰੱਖੇ। ਮੇਰੇ ਚ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਚੱਕਰ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? तो ठीक रहा नहीं, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਕਰੋ। मैं तो दिखा देना है। वो डेट कर दिया किसी ने, जो कह रहे हैं ना आप। ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੱਡਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਭਾਬੀ, ਇਹ ਫੋਲਡਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਸਿਮ ਭਾਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? आहो समझ आ गई, मनु आ गई समझ, रहने दो। हो गई समझ। चल ठीक, तेरा साबन स्लो है भाई। ਅੱਛਾ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਪ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਐਕਸੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ, ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਪ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।
ताकि देखण वालिਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਰਵੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ? ठीक है। ਹਾਂ ਮੇਨ ਤੇ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ये ज़बरदस्त बन गया है। इसमें ना अगर कल को स्पेस हमारी भी ख़त्म होती है तो चलो बंदा कर लेता है। मैंने ना वो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव 2-3 बार इस्तेमाल किया, ख़राब हो जाती है। तो मैं ना अच्छे वाली यूएसबी जो है ना वो लेता हूँ, और फिर वो ये है कि वो बंदा साथ भी ले जाता है, कहीं पे जाना भी हो तो फ़ायदा उसका ये होता है। मोबाइल से भी अटैच हो जाती है यूएसबी, वो मेरे लिए ना फ़ायदेमंद रहती है। मेरे पास वो 1 टेराबाइट है। आशा भाई को बताया था मैंने, वो इस्तेमाल की, वो मुझे इतनी सस्ती मिली है, बड़ी सस्ती। टेराबाइट की? हाँ जी। अच्छा टेराबाइट की ना यूएसबी नहीं सही चलती। अगर आप उसकी वो लेना एक्सटर्नल ड्राइव यूएसबी वाली, वो बेस्ट रहती है। यूएसबी ना कुछ अरसे बाद ख़राब हो जाती है, मैंने एक बड़ी दफ़ा खरीदी है। उन्हें एक वो चाइना से आती है ना, वो वाली ख़राब हो जाती है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲਈ ਹੈ? ਕਿੰਗਸਟਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ?